हाफ स्टोरी इज नॉट द ट्रूथ ऑल द टाइम, बट मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल लाइज कि हर कोई झूठ बोल रहा है, लंबी लंबी छोड़ रहा है, ऐसा नहीं है। अब मैं चल रहा हूँ अजलान, मैंने देखा आधा धड़, हाफ बॉडी, मैंने जहन झटका कि मैंने कहा नहीं यार, अच्छा मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो हाफ बॉडी आधा धड़ मेरी तरफ आ रहा है। क्या सीन यार, बंदे का सर नीचे और अजलान पूरा ट्विस्ट हाफ हुआ हुआ और दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ ज़मीन पे और उसने हाथों में चप्पल पहनी हुई है। अजलान, मैं ये देख रहा हूँ कि अचानक से ना रूम में एक सांप एंटर हुआ है। सांप, बल्कि एक एनाकोंडा, उसका साइज हमसे 10 टाइम्स बड़ा है। वो उसने फ़ोन किया अली ने ना, वो समझ गई थोड़ा सा, उसने बोला अच्छा सुनो, तुम लोग नमाज पढ़ रहे हो? अली ने बोला हाँ मैंने तो पढ़ी थी। ये वो वासिफ के साथ थोड़ा भारी सीन चल रहा है, तो तुम दोनों अपना बड़ा ख्याल रखो। अभी स्टोरी नहीं बताई उसने कि क्या हुआ है। नमाज पढ़ रहा हूँ, सिजदे की जगह को भी देख रहा हूँ, सिजदे के कॉर्नर पे भी देख रहा हूँ। यार मैंने सलाम फेरा है और दाने वही रखे हुए। जो पैसेज बना हुआ है गाड़ी के बीच में और गेट के बीच में, उसमें क्यारी के उस तरफ से एक फिगर आता है और पूरे वाइट बाल, पूरे वाइट बाल। अजलान, हाफ ऑफ द फेस इज कंप्लीटली डाउन, सब गिरा हुआ, सब गिरा हुआ। आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के आगे? आगे से जवाब आता है हम इंसान हैं। मैं टॉप फ्लोर पे आया, अपने फ्लोर पे आके मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, एक बिल्कुल स्लो वॉक, हेयर एंड देयर की जैसे कोई ऐसे करके घर का पहरा दे रहा है कि वो वाली फील आ रही है, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। तो गेट से एक बच्ची ने, एक लड़की ने देखा और जोर से एक आवाज़ लगाई है, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने लगा है क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो मेरे बहुत अच्छे, बहुत करीबी और बहुत पुराने दोस्त हैं। सो बगैर मैं लंबी किए हुए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मोहम्मद वासिफ से। सर अस्सलाम वालेकुम। ये मैं सर बोल के बेइज्जती कर दी। यार आज का ये अच्छा क्या पॉडकास्ट बोला, कोई लंबाई नहीं होगी इंट्रोडक्शन में, डायरेक्ट डाल। वासिफ के बारे में आपको एक चीज़ बताता हूँ। मॉडल इंडस्ट्री के, फैशन इंडस्ट्री के ये पायनियर हैं भाई। 20 साल से ज़्यादा जो है ये फैशन इंडस्ट्री में, मतलब आप इनको जानते होंगे यार, मतलब आपने कहाँ भाई की तस्वीरें नहीं देखी। ये हर जगह छाए हुए होते हैं, चाहे आपको बॉडी नाम की बिल्डिंग बनानी हो, चाहे आपको कोई भी फैशन रिलेटेड कोई भी शूट होगा ना, उसमें भाई होंगे, ये तो कंफर्म है। और एक और बात, ये जो मैंने इसको ऑफ द कैमरा बता रहा था कि जब ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया था ना, तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल मैंने भाई के साथ किया था। ये भाई भी मेरे साथ ही थे। सो गुड टाइम। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से? जैसे 20 साल पहले था। अच्छा, ऑलमोस्ट वही ढाई है अभी तक के, वही अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह यार, ये इट्स अ ब्लेसिंग। मैं पूछने वाला था, आप कोई वैम्पायर तो नहीं है? दे कॉल मी वैम्पायर। अच्छा, एक और सीन वैम्पायर वाला ये भी है कि मेरे ज़्यादातर शूट्स में गेटअप इतने वियर्ड हुए हैं हाँ कि एक दो ब्लॉग्स ने लिखा भी हु इज दिस वैम्पायर एंड वियर्ड गाय। और मेरा फैशन वाला टाइम जितना भी रहा है ना, कि एक होता है कि कुछ लोग काम से हाँ पहचानते हैं, मैं तस्वीरों से पहचाना गया हूँ, नाम से कम पहचाना गया हूँ कि यार वो वाले लुक वाला लड़का। सो हाँ, ये वाला सीन, खैर लाइमलाइट इंटरव्यूज इसमें मैं इतना नहीं था, बट ये वेम्पायर वाला थोड़ा थोड़ा साथ साथ नहीं चलता रहा। माशाल्लाह से आप 20 साल पहले देखे यही शक्ल है, 20 साल बाद भी यही शक्ल है। तो ये तो अंदर है ना वेम्पायर। अच्छा फ्लैश पता है क्या ब्लड। मज़े की बात ये है कि मेरी पॉडकास्ट हॉरर वाक़यात होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। वासिफ के साथ जब मैंने बैठ के पॉडकास्ट से हट के जब हम बात कर रहे थे, जब इसने मुझे बताया कि क्या-क्या चीज़ें इसने एक्सपीरियंस की हैं, इसका क्या थॉट प्रोसेस है इन सारी चीज़ों को लेके, तो मेरा दिमाग जो है ना हिल गया। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ये हमारा जो दर हकीकत जो मेरी पॉडकास्ट है, ये बाकायदगी से फॉलो करता है, सुनता यस, है, जो कि एब्सोल्युटली, मेरे लिए सर बहुत बड़ी एब्सोल्युटली। बात है। हॉरर तो मतलब कोई फिल्म शायद मुश्किल ही है कि अगर इसका नाम नहीं सुना तो छोड़ दी हो, कोई स्टोरी अगर आ जाए सामने ना पड़ी हो। हाँ, तो मैं, मेरी वाइफ घर में भी और अम्मी भी, बल्कि एक टाइम पे थ्रिलर वो बहुत फॉलो करती थी, तो वो तो बचपन से अब वो तक चल बचपन रहा से है। तो है। हाँ हाँ हाँ, मतलब
आप मतलब वो वाली चीज़ है ना कि आप प्रेडिक्शन भी हो जाती है कि अच्छा अब आगे स्टोरी में ये होने अब वाला है, आगे ये होने वाला क्योंकि है। बड़ी मैच करती हैं। अब मैं ढूंढ रहा होता तो कुछ डिफरेंट सीन हो जाए। आधी से ज़्यादा हॉरर मूवीज तुम्हें पता होता है कि अभी क्या हाँ, होगा, अब क्या होगा? साउंड का भी बढ़ने वाला है, ओ कौन तेरी! मरने वाला है, ये वाला हाँ, सारा सीन है। तो खैर हॉरर इज देयर ऑलवेज। वासिफ़ तुम्हारा कहना ये है कि तुम पहले इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे यार, अभी भी थोड़ा-सा ऐसा है कि हाँ, है, हाँ, ठीक है या नहीं है, आई डोंट नो। हाँ। सी देखें, हमारी जो सोच है, जो हम सोच के पैरामीटर्स बना लेते हैं ना, उस पे हमारा बिलीफ बनना शुरू हो जाता है। सही है। हमारी बॉडी भी वो चीज़ें करती है जितना ही हम ब्रेन से अपने आप को सिग्नल्स दे पाते हैं मसल्स को। इट्स ऑल अबाउट ब्रेन, आपके केमिकल्स जो है ना, आपके हार्मोनल सिस्टम से कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले सकते हैं आप, कितने आपके खुशी का हार्मोन्स जो है वो डेवलप हो सकता है बॉडी के अंदर, कितना ज़्यादा स्ट्रेस के साथ आप कॉम्बैट कर सकते हैं। इसी तरह फियर, जो डर है, हुँ, उसकी सिचुएशन और अनप्रेडिक्टेबल चीज़ों को जज करना या उनको विजुअलाइज करना या इमेजिन करना, इसकी टेंडेंसी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। बिल्कुल सही। देयर आर मेनी पीपल, आई यूज्ड टू बी अ वेरी विजनरी एंड इमेजिनरी। विजनरी डिफरेंट है, इमेजिनरी भी कि यार मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं ये मैं वो, मैनिफेस्टिंग नहीं, बस एक यार पर्दे के पीछे कुछ है, ओके। या इस तरह की चीज़ें बहुत सारी। जब आप इस प्रोसेस में होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जब आप इस चीज़ को बहुत सोच पे मुसल्लत करते हैं, तो आपको फील भी ऐसा ही होता है। अच्छा, इसकी एक चीज़ से मैं डिनायल बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि एनर्जीज़ एक दूसरे को ज़रूर अट्रैक्ट और कनेक्ट करती हैं। हुँ, इफ़ यू ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ, यू कैन गेट कनेक्टेड। एज़ यू सेड, जैसे आप वो कब्रिस्तान वाला सारा वो कर रहे थे, कि जितना इस चीज़ से दूर रहें, यू डिसाइडेड कि यार मैं अब नहीं करने हुँ, वाला। जितना आप उस चीज़ में इंडल्ज रहेंगे, उतना वो आपके दिमाग पे, आपकी एनर्जी पे हावी होगी। देयर मेनी पीपल हु जो आके स्टोरी सुना रहे होते हैं, वो कर रहे होते हुँ, हैं। कुछ बातें मुझे ठीक भी लगती हैं, बट कुछ बातें मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद पूरी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए या स्क्रूटनी नहीं कर पाए। हुँ, हाफ स्टोरी इज़ नॉट द ट्रूथ ऑल द टाइम। बट मैं ये नहीं कह रहा कि ऑल लाइज़, कि हर कोई झूठ बोल रहा है, लंबी-लंबी छोड़ रहा है, हुँ, ऐसा नहीं है। सो क्योंकि मेरे साथ भी जो एक्सपीरियंसेस मैं बचपन से अब तक देखता हुआ आया हूँ, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब अल्टीमेटली अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, कि ये क्या था, कैसे था। लेकिन इफ़ आई पुट टू मच ऑफ माई सेल्फ इन इट, मैं बहुत ज़्यादा अपनी अगर उसके अंदर लगा दूँ, तो मैं फिर खो जाऊँगा। कि मैं हुँ, किसी के पास जाऊँ, पूछूँ कि यार ये ऐसा हो रहा क्यों है, है, क्या ये हो करना है, रहा है। वो उधर मुझे पानी बता दे, तो कुछ और बता दे, ये कर लो, वो कर लो। तो मैं अपने आप को बिलावजह उसके अंदर अटका रहा हूँ। अनटिल अल्लाह ना करे कोई चीज़ आपको एक पॉइंट पे ऐसे ले आए कि यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड एंड हुँ, यू आर स्टक देयर। हुँ, एंड अगेन ये वही कि हम कितना ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हैं अपनी सोच में। अगर मैं उसको नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ों में अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू कैरी इट अवे योरसेल्फ फ्रॉम दीज हुँ, थिंग्स। वरना अगर आप इसमें फंस के रह जाते हो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सुपरटिशियस। कि अगर अब ये खटका भी हो रहा है, देखा कुछ यार हुआ? मतलब मेरा एक दोस्त है, लिटरली उसको हम कहते हैं कि यार अब 3 महीने हो गए, घर कब चेंज हो रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, ओके। सुन तो रहा होगा अभी। तो यार आई थिंक अभी सबसे ज़्यादा शायद 1.5-2 साल किसी घर में रुका हुआ, वरना एवरी ईयर, एवरी 10th मंथ, 6 मंथ ही इज़ चेंजिंग द होम बिकॉज़ ही थिंक्स देयर इज़ समथिंग। ओह! एंड मे बी हो भी सकता है हो कि कुछ चीज़ पीछे-पीछे चली जा रही है, लेकिन मैं एक फ़ेज़ से ऐसे गुज़रा हूँ कि उस टाइम पे लिटरली नॉट मी, जस्ट मी, मेरा भाई भी और भी फैमिली मेंबर्स भी, लाइक वी वर हैविंग सम डिफिकल्टीज कि यार ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, कोई एग्जिस्टेंस फील हो रही है, कोई प्रेजेंस फील हो रही है, हुँ, साइंस मिल रहे हैं। तो वो छोटा वाला जो है, हालांकि ही इज़ वेरी रिलीजियस, वो तो मतलब मेरा पर्सन जो है ना, वो कहीं मैं फंसता हूँ तो सबसे पहली कॉल वाला ना कि आसिफ अच्छा, ज़रा देख ज़रा क्या सीन है। सही तो है। वो माशाल्लाह से वेरी रिलीजियस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड एंड स्ट्रॉन्ग इन बिलीव एज वेल। बट उस टाइम पे ऑब्वियसली मुझसे 6-7 साल छोटा है। तो वो कभी-कभी कहता है यार ज़्यादा हो गई ये। मेरा और उसका रूम बिल्कुल साथ-साथ था। लाइक मेरे घर में फर्स्ट फ्लोर पे अम्मी-अब्बू रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे मैं, पहले वाली बात है जब बिफोर मैरिज। तो टॉप फ्लोर पे हम होते थे, हमारे घर के ऊपर फिर रूफ़ थी। तो सही है। आसिफ और मेरा रूम साथ-साथ था और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अब ये अपने रूम से मुझे कॉल करे, यार दरवाज़ा खोल, मेरी पैक हो गई है, कुछ हो रहा है। अबे बोलो यार मत कर भाई, तू सो जा। नहीं तू हुँ, खोल ये। हुँ, हुँ, नहीं भाई नहीं, नहीं फेस करो। तो मतलब मल्टीपल टाइम वो खटका दे रहा है, अंदर आके बैठ गया। क्या हो गया?
अब यार कुछ गड़बड़ है, और बिल्कुल कैजुअल ना, डरा हुआ भी नहीं है, लेकिन बोला यार तंग कर रहा है यार, जो भी ये कुछ है गड़बड़ है। हुँ, और वो वाला सीन नहीं है हम लोगों का कि एक दूसरे को हम हंसी मजाक में बेवकूफ़ बना रहे हैं हुँ, या वो कर रहे हैं। लाइक वी आर वेरी ओपन, लेकिन ऐसे मजाक नहीं कर सकते। तो हुँ। इस तरह की सिचुएशंस, घर के बाहर थोड़ा सा वो प्लांटर क्यारी टाइप की जगह बनी हुई है, वहाँ से चीज़ें मिल रही हैं, कोई क्या चीज़ें घर के जैसे कि? फर्नीचर लाइक तावीज़ वगैरह, और कुछ इस तरह जो ओके, जो अनवांटेड चीज़ें जो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी देयर, कि ओके। यार वो खाद वाद डल रहा है, कुछ अजीब सी चीज़ें कौन लगा के चला गया, ये वाली चीज़ें। तो घर के कुछ फर्नीचर के ऊपर बिल्कुल वियर्ड सा कोई टेक्सचर बना हुआ है, जो कि 100 ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे बच्चे का एक्सेस नहीं है, ऐसी जगह पे बना हुआ है, और ऐसा आर्ट बना हुआ है कि वो आर्ट कोई भी नहीं बनाएगा, बच्चा भी बनाएगा तो आड़ी टेढ़ी लाइंस बना देगा। इट्स वेरी डिफरेंट, एंड यू कैन कोई सी नक्शा कि टाइप ये का कोई बना हुआ। फॉर पर्पस कोई चीज़ बनाई गई है, एंड क्या है नहीं पता। तो आई डू बिलीव कि ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम छोड़ दें अपने आप को इस पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड। यार ये आपने बहुत अच्छी बात की है। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रखता हूँ कि यार फ़ज़ूल में पढ़ो नहीं इस हाँ, चक्कर में, और ज़्यादा सोचो नहीं इस बात पे, ऐसा बस ही है। आपका फिर ब्रेन भी उसी बिल्कुल ऐसे ही, डायरेक्शन में क्योंकि जाना अगर शुरू हो अच्छा जाता है। ऐसा जो स्ट्रॉन्ग बिलीव की जहाँ तक बात है ना, जैसे मैं इतनी ब्लंटली ये बात बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, तो जब आपको ये चीज़ बार बार बताई जाएगी, मैं तुम्हें बार बार कहूँ यार आज वीक लग रहा है, बीमार लग रहा है, कुछ है, भारीपन है, तुम अंदर से भले एक आवाज़ तुम दे दोगे, अबे क्या हो गया, मैं कड़क हूँ आज, टाइट हूँ, कोई सीन नहीं है, लेकिन शायद 1% एक फील तो कोई तो बात ऐसी वासिफ को लगी होगी जिसकी वजह से है, तो उसका कुछ ना कुछ आपके जहन पे इम्पैक्ट आएगा, और मे बी शायद आप ज़्यादा भी ले सकते हो। सो अब जब आपकी सराउंडिंग में बार-बार ये वाली बात आती है, तो उसका इम्पैक्ट आता है, और वो मेरे पे आया था। ओके, बट शुक्र है कि आई केम आउट ऑफ दैट थिंग। अब वो क्या था? फॉर एग्ज़ाम्पल, पर्टिकुलरली मेरी अलग इंस्ट्रक्शंस के खाना हर वक़्त ढका हुआ ही होना चाहिए, वैसे भी हमारा मज़हब भी ये कहता है। बेसिकली भी यार चीज़ें उड़ रही होती हैं, मच्छर, मक्खी सही है है। वो, तो वो वैसे भी हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ढका हुआ होना चाहिए। लेकिन ख़ास इंस्ट्रक्शन अगर नहीं ढका हुआ हो, तो आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे, एक बात है। व्हाइट चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं खाओगे। मतलब एकदम ही बहुत सारी चीज़ें फिर वो इतनी स्ट्रिक्टली मैंने फ़ॉलो करना शुरू कर दी लाइफ़ में, कि वो कि यार नहीं खाना, अगर नहीं ढका हुआ ना, मैंने खाना ही नहीं खाना है। मैं ओह! भूखा सो जाऊँगा। व्हाइट चीज़ है तो नहीं भाई, नहीं खानी। खुले आसमान के नीचे मुझे खाना नहीं खाना है, एक बात है। तो मैं नहीं खा रहा, सालों गुज़र गए। मैंने कहा यार क्या है, खा लिया ना, कढ़ाई की दुकान पे तो खाए, एकदम जाते हैं ढाबे-वाबे पे तो खुले हाँ, आसमान के नीचे तो बैठते हैं तख़्त पे बैठ के, वो तो खा लिया था। तो फिर इतना ज़्यादा क्यों अटकना है इस चीज़ में? जब आपको चीज़ें गिवन है, सूरह फलक, सूरह नास दी हुई है, नज़र की दुआ पता है आपको, बाकी आपको बेसिक चीज़ें पता है, अल्लाह ताला से हुँ, माँगना है। फिर आपको अरबी में सूरतें नहीं भी सही से याद वैसे तो होनी चाहिए, नहीं भी हैं, तो यार कनेक्शन तो डायरेक्ट है ना, अल्फ़ाज़ का भी नहीं है, दिल का है। आप बोलें यार बचा ले या अल्लाह तेरी उसमें हूँ, तो मतलब फिर क्या बचता है? तो अगर आप बोलें कि भाई अगर ये चीज़ मेरे नुकसान दे तो मेरे लिए इसको हटा दे, तो वो मैं समझता हूँ फिर नहीं होती आपके साथ। और हुँ। जब आपके साथ कुछ होना है तो वो हँसते-खेलते में भी आपकी पैक हो जाती है किसी चीज़ में। अब चलो, अब इसको थोड़ा ऐसे तुमने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया कि भाई किस तरीके से आप अपने आप को सँभाल सकते हो, कि भाई एक फ़ेज़ आता है कि बंदा जो है ना बड़ा सुपरस्टिशियस हो जाता है। 20 साल पहले जाते हैं हम शेफ्स की कहानी, हाँ, सही है। अच्छा अगेन अब आप ये वाला जो पहला सवाल ये है कि आप शेफ्स गए क्यों? पहला सवाल ये है। तू बहुत चालाक है। अच्छा देखो, अ, मैं उस टाइम पे मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, सही है। तो फैमिली की तरफ से ना लाइक एक्सेप्टेंस इस तरह से थी कि दे डिडंट वांट के मैं ना करूं, मतलब उनका ये था कि कर, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में जो चीज़ें जो हैं, जो बातें पता बातचीत है, चलती उसमें हैं। कुछ रिमर्स भी हैं, कुछ चीज़ें हैं भी। ओके, तो यार एज, अच्छा मैं सही मायनों में मैं जो सही बड़ा हुआ हूँ ना, मैं ग्रेजुएशन के बाद बड़ा हूँ। सही मतलब है। जब मैंने फर्स्ट ईयर किया ना, तो मेरी समझता हूँ कि मेरे जो पर्सनालिटी एज, मेंटल एज नहीं हुँ, पर्सनालिटी एज मेरी थी 7-8 क्लास वाली। ओके, मैट्रिक में तो मैं 6 क्लास के बच्चे जैसा पर्सनालिटी, हँसना हूँ सही या है। कोई मैच्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, और वो भी नहीं कि कोई मज़ाक कर रहा है, हाँ, किसी ने मेरी ले ली है, मुझे नहीं पता। तो ग्रेजुएशन में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, एक्चुअली कुछ मैं उस टाइम पे बस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाला टाइम आया, तो मैंने कहा कि बेटा अब अपने एक्सपेंसेस आपने बेयर कर दो, थोड़ी सी एक मैच्योरिटी जनरेट होना शुरू हुई, दैट वाज द टाइम। तो ग्रेजुएशन में मैंने फर्स्ट जॉब की, सही है। और मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था तो अपने ही कॉलीग्स को मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, अपने पिछले बैच वालों को पढ़ा रहा था, तो अकाउंटेंसी वगैरह थोड़ी अच्छी थी। भाई भी, छोटा भाई भी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीसीए है, तो बल्कि मैं भी एसीसीए ही पढ़ा था, फिर मैंने स्विच किया। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही एसीसी की स्टडी स्टार्ट हुई,
तो मॉडलिंग भी स्टार्ट हुई। तो एक साथ प्लेट में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई थी। अब वो नया-नया आपको एक फ़ील, एक इंडस्ट्री की, लंबे बाल, सिक्स पैक आपके बने हुए, अब अचानक से डेब्यू हुआ, कवर मैगज़ीन पेज मिल गया, हुँ, 2-3 बड़े ब्रांड्स के आपको वो मिल गए, तो एक फ़ील आ गई कि लड़का जो है ना स्विंग में आ गया है, सही है। स्वैग बनना शुरू हो गया है। क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग, दोस्तों के साथ लेट नाइट बैठना, ये वाली फ़ील से आप अचानक से एक ग्लैम वर्ल्ड में आ जाते हैं, तो थोड़ी-सी अपसाइड डाउन आप हो जाते हैं। थोड़ा सही है। टाइम आपको एडजस्ट होने में भी लगता है, डाइजेस्ट करने में भी लगता है। लेकिन ख़ैर मैंने सोचा अब लाइफ़ इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, चेंज अ वे। अब पहला साल मेरा बहुत अच्छे पेस में गया मॉडलिंग का। फ़ैशन शोज़ भी मिलने लग गए, फ़ैशन शूट्स भी मिलने लग गए, कमर्शियल्स भी कर दिए, बड़े ब्रांड्स के लेबल्स भी मिल गए। आई फेल्ट कि थोड़ा स्लो डाउन हो रही है चीज़ें, या फिर बड़े लेबल्स रिपीटेड क्यों नहीं आ रहे, या देखिए उस टाइम पे काम था कम, हुँ, लेकिन हमारा हंगर बहुत ज़्यादा था। हुँ, तो मुझे किसी ने बोला यार देखो मोमेंटम अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन हुँ, यू नीड टू बी इन अ राइट सोशल सर्कल। सही है। और फिटनेस का तुम्हें बड़ा शौक है, सिक्स पैक वगैरह ही वो तुमने बनाए हुए हैं, वर्कआउट वर्कआउट करते हो, यू नो थिंग्स, व्हाई डोंट यू गो इनटू द इंडस्ट्री जहाँ पे यही वाला काम होता है और वहाँ पे सोशल तुम्हारा बहुत अच्छा सर्किल हो जाएगा। शेप्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट जिम इन कराची उस वक्त पे। वहाँ पे सारे फिल्म डायरेक्टर्स, मॉडल्स, एक्टर्स और इस तरह के फैशन इंडस्ट्री के लोग, डिज़ाइनर्स वगैरह सभी आते थे। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि व्हाई आई चोज़न शेप्स फॉर द फर्स्ट जॉब ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री। मैं एज़ अ ट्रेनी स्टार्ट किया वहाँ पे। और व्हेन आई जॉइन्ड आई केम टू नो कि यार मैं जितना अपने आप को फिट रखता हूँ, तो मेरी नॉलेज वॉलेज कुछ नहीं है, ये तो मैं बस एक्सपीरियंस बेस उस पे चल रहा हूँ। हुँ, इसकी एजुकेशन तो बड़ी डिटेल्ड है बॉस, ये तो गेम कुछ और है। हुँ, तो बड़े इनिशियल सर्कमस्टांसेस भी आया कि यार ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, वरना आप कैरी ऑन नहीं कर पाएँगे जॉब के ऊपर। फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो खैर ज़रा दिल लगा के पढ़ना वढ़ना शुरू किया, कुछ क्लाइंट्स वगैरह अच्छे मिलने शुरू हो गए। फिर आई रियलाइज़ कि भाई ये जो इंडस्ट्री है, ये तो बड़ा कोई वास्ट करियर रखता है। तो फिटनेस को प्रायोरिटी खुद ब खुद मिलने लग गई और मॉडलिंग थोड़ा-सा डिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया। सही है। इतना फिर स्विंग बन गया कि मैं इंटरनेशनल सर्टिफ़िकेशंस के लिए बाहर जाने लग गया। पैसे जमा कर के ट्रैवल कर रहा हूँ, पढ़ के आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे आके एजुकेशन का सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पे मॉडलिंग थोड़ी-सी वैसे ही ऑटोमैटिकली डिफ्यूज़ यूँ हो गई कि मैं इस कश्ती में ज़्यादा, क्योंकि आप 2 कश्ती में चल रहे आ रहे हैं एक ही हुँ, डायरेक्शन में, लेकिन कभी आपको वेट शिफ्ट करना पड़ता है। ऐसा ही है। एनीवे, तो वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट भी नहीं है दोनों फ़ील्ड्स एक-दूसरे से, हुँ, कि आप दोनों ए और ज़ी पे बैठे हुए हैं, तो आप दोनों चीज़ें करियर लेके चल सकते थे। तो ख़ैर, तो इसलिए शेप्स मैंने जॉइन किया था। अब शेप्स जब जॉइन किया तो ऑब्वियसली सोशल सर्किल बढ़ा, और क्रेज़ी बढ़ा। मतलब लिटरली ऐसा होता था कि घर में हार्डली कभी 1-2 दिन ऐसा होता था कि मैं डायरेक्ट काम से घर आ गया हूँ। कभी किसी डिनर पे, कभी किसी इवेंट पे, कभी किसी ओपनिंग पे, कभी किसी पार्टी पे, कभी किसी गेट मतलब टुगेदर पे। वहाँ तुम सोशलाइज़िंग मतलब किससे करते? क्रेज़ी, सही है। क्रेज़ी लाइफ़स्टाइल भी चाहिए था, वो चीज़ें भी चाहिए थी, एंड आई वाज़ लर्निंग, आई वाज़ ऑब्ज़र्विंग थिंग। तो ग्रो भी हो रहा था, सीख भी रहा था, बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिले, बहुत सिखाने वाले लोग भी मिले। हुँ, आप सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं ना, या तो अपने बहुत करीबी दोस्तों से जिनको आप बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व करते हैं, हुँ, या फिर दुश्मन तो मैं नहीं कहूँगा, दुश्मन मेरी बुक में है नहीं कोई एनिमी, बट जो लोग आपको पसंद नहीं करते, ओके, उनसे आप ज़्यादा और सीखते हैं कि व्हाट नॉट टू डू, एंड किस तरह से अपने आप को सेव करना है, डिफेंसिव कैसे होना है। सही है। तो ख़ैर वो वाला फ़ेज़ था। और मतलब जब फ़ील्ड में है ना लड़का, तो कड़क चल रहा है, डरता सही भी है, नहीं है, गैदरिंग भी बहुत टाइट है, सारा सोशल सर्किल आपका बना हुआ है, तो आपको पता है कि आपकी बैक भी है, सही है। आप पूरे हैं अभी, ठीक पूरे है? लोग तो पूरे दाँत नंबर के पूरे चल हैं, रहे हैं आप। अपने आप को पूरे नंबर दिए हुए हैं, लोग सही दे है। रहे नहीं दे रहे। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं थी। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा गाड़ी मुझे लेनी थी, गाड़ी का समझो बस 19-20 आई गई वाला चल रहा था। तो मैं, हम तो अपनी रिस्पेक्ट के लिए ना ज़रा क्लाइंट-वाइंट तो हम तो मैच करके चलते थे। तो हाँ, गाड़ी है, मसला नहीं है, ये वो चला जाएँगे ये वो। मतलब एक लोगों को ये बोलते थे कि हाँ, हाँ, गाड़ी तो हाँ, खड़ी है मसला नहीं मेरे है, पास। गाड़ी हाँ, जेब में खड़ी हुई है ये वो। तो सही वो है। एक इवेंट टाइप की चीज़ थी, घर का ही था वो, डिनर वगैरह था। तो वो क्लाइंट के घर पे मैं वहाँ गया, तो उन्होंने, मैं गाड़ी में नहीं गया, उनके साथ ही गया था। तो उन्होंने कहा मैं छोड़ देता हूँ, मैंने कहा बस जिम पे गाड़ी खड़ी है, मुझे जिम छोड़ दें। अच्छा, अब रात का 2:30 बज रहा है, तो वो भी आया, मैंने कहा यार गेट से पहले ही रोक दें, गार्ड्स वार्ड देखेंगे, बोलेंगे क्या यार वासिफ भाई इस टाइम पे घूम रहे हैं रात के टाइम पे। मैंने कहा बस यही रोक दो, मैं बोलूँगा मैं अकेले ही कहीं गया हुआ था, वापस लूँगा गाड़ी में निकलूँगा। तो वो उनको भी लगा अच्छा ठीक है, उन्होंने ड्रॉप किया, यू हुँ, टर्न लिया। अब मैं, एक छोटा-सा जिम बैग था मेरे हाथ में, बूट्स पहने हुए, फुल स्टाइल यो, लंबी शर्ट वर्ट, बटन-शटन खुले हुए,
सही है। स्लीव रोल्ड कड़क अप, हुआ है लड़का, कड़क जेल तैयार हो स्पाइस गया। बैग, ज्वेलरी वुलरी भरपूर ना। ओ तेरी खैर। आप खुशबू लगा के खड़े में, खाली सन्नाटे वाले रोड। अच्छा, ये रोड है चर्च वाला जो रोड है ना, ये कैंट स्टेशन की बैक, कैंट स्टेशन की बैक वाला, मैकनील रोड कहते हैं इसको। सही एंथोनी है। अपार्टमेंट्स हैं, पीछे चर्च है, एक पारसी कंपाउंड टाइप की जगह भी बनी हुई है। तो अब ये रोड सीधा सीधा जा रहा है इस तरह से कि लेफ्ट साइड पे कैंट स्टेशन की दीवार है, सही राइट है। साइड पे शेप्स है, आगे एक हॉस्पिटल है जहाँ पे काफ़ी हाउंटेड चीज़ें मशहूर हैं। इबन शेप्स का जो बैक साइड वाला एरिया था, वहाँ पे भी काफ़ी सारी हाउंटेड चीज़ें मशहूर थी कि वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, वो पागल खाने टाइप की या साइकेट्रिक हम्म। वार्ड वगैरह टाइप की चीज़ें हैं, लोग आवाज़ें सुन रहे हैं, खिड़कियाँ खुद खुल रही हैं, बंद हो रही है, बहुत सारी। हमारे जो सपोर्टिव स्टाफ होता था ये बताता रहता था कि अच्छा ठीक है ये। आई नेवर बिलीव्ड इट एक्चुअली दो, बट यू, आपको पता है कि हाँ इस तरह हम्म। की है यहाँ की सीन। सही है। अब जिम में जा नहीं सकता, बहुत बड़ा सा गेट है, मैं सीधा चल रहा हूँ, आई हैव टू क्रॉस जो पटरियां हैं उसका जो है पेडिस्टेरियन एक ब्रिज है, और सही। बिल्कुल ना बस दो बंदे एट अ टाइम गुजर सकते हैं, वो इतना सा रास्ता है, सही। उससे गुजर के आप उस दीवार से जाते हैं, वरना रोड क्रॉस करने की कोई और जगह नहीं है। उससे पहले ना एक दिन में वो समोसे, रोल, डीजल पकोड़े, वाले फिश, समोसे। फिश और ये ना वो डीजल समोसे वाला एक ठेला वहाँ पे खड़ा होता था, एक आध बार्बर शॉप थी, एक चाय होटल था, सब एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। खूब अंधेरा, सामने लैंप दूर, कोई मतलब अबाउट 500 मीटर्स, 400 मीटर्स दूर वाला लैंप, चार खंबे छोड़ के ना एक दूर का लैंप, उस पे एक ऑरेंज फ्लिकर फ्लिकर लाइट चल रही है। अब वो कराची के लड़के तो मोबाइल भी सबसे पहले आप मोजे वोजे में डाल देते हैं ना तो कैश वैश भी आपने इधर उधर कर यहाँ लिया वहाँ साइड कर कि दिया। भाई ये हो गया। अब मैं चल रहा हूँ, अजलान मैंने देखा आधा धड़, हाफ बॉडी, और मैं बोल रहा हूँ नहीं क्या हो गया, मतलब मैं अपने आप को बोल रहा है क्या हो गया बावले, ये कहाँ से। वो हाफ बॉडी चलती हुई आ रही है, और मैंने ज़हन झटका कि मैंने कहा नहीं यार, अच्छा मैं उसी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो हाफ बॉडी आधा धड़ मेरी तरफ आ रहा है, सिर्फ टांगें चल रही हैं, सिर्फ टांगें चल रही हैं। तो थोड़े से स्टेप्स मैंने लिए, हम्म। मैंने अपने आप को कहा कि नहीं मैं गलत चीज़ देख रहा हूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ वो है नहीं, या तो ये कुछ और है। सही। जब वो एग्जैक्टली लाइट के नीचे आई है बॉडी, तो मेरा और उसका जो डिस्टेंस है ना कोई 25-30 और कदम का तुम ये रह गया। देख रहे हो, तुम्हारे मैं देख सामने रहा हो हूँ, रहा है मैं वो। देख रहा हूँ, उस टाइम पे ना मैं फट गई। लेकिन मैं अपने आप से बोल रहा हूँ ये मेरे साथ नहीं हो सकता, ठीक है ये सच है, लेकिन आई एम नॉट द वन हु शुड बी हैंडलिंग दिस सिचुएशन राइट नाउ। मैं एक अलग जोन से आ रहा हूँ ब्रो, मेरे साथ ब्रो मैं ये पार्टी से इस आ वक्त रहा हूँ, ये हॉरर क्या का सीन। कोई चांस नहीं है, इस वक्त हॉरर नहीं देखना है। तो और मैं वैसे भी अपने आप से कह रहा हूँ नहीं नहीं ऐसा होता ही नहीं है यार। खैर मैंने जो अपनी दुआएं और सूरतें जो सिखाई गई हैं, जो मैं खुद पढ़ता हूँ अपने हिसार के लिए, दुआ के लिए, वो मैंने पढ़ी। अब मैं सोच रहा हूँ मैं रुकूं, लेकिन मैं अगर रुक गया तो मैं तो फट्टू हूँ, रुकेगा तो नहीं हम लेकिन मैं रुकना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा यार मेरी मर्दानगी कहाँ गई, 6 फीट क्या का एक सिक्स फायदा, पैक वाला लौंडा रुक सिक्स पैक। जाएगा डर के, पता नहीं क्या है। तो उस टाइम पे इतनी क्रेजी कुत्तों के गुर्राने की आवाज आई है ना, अच्छा मैंने कहा यार इधर होते होंगे डॉग वॉग, ये वो ना वो सही। खाने पीने आ जाते हैं। हाँ। मैंने मैंने कहा कुछ नहीं है, इधर उधर देख रहा हूँ, एक कुत्ते नाम की कोई चीज़ नहीं, देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी, देयर ठीक वॉज अ है। पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने देख लिया, मतलब मैं इतना क्रेजी हो गया, वो ठेले के नीचे भी ना मैं रुक गया उस टाइम पे, और मैं, वो चीज़ मेरी तरफ बढ़ रही है और मैं ठेले के नीचे बैठ के अपने आप का माइंड क्लियर कर रहा हूँ कि कुत्ता यहाँ है, कुत्ता कहीं नहीं है। वो गुर्राने की आवाज़ बढ़ने लग गई, मल्टीपल हो गई। अच्छा अब मैं रुक गया हूँ, अब मैं उस जगह चीज़ को सिर्फ नोटिस कर रहा हूँ कि ये क्या मुझ पे हमला करने वाली है, डिस्टेंस और कम हो गया है, 20 के बजाय 15-12 स्टेप रह गए, और कुछ भी क्लियर नहीं है। लाइट भी उससे बहुत पीछे निकल चुकी है, अब अंधेरे में ही है हम लोग, उसका एक इमेज शेडो टाइप का सा बन रहा है एक मेरे आधा सामने, धड़ और वो, चलता हुआ आ रहा है। तो अब मैंने सोचा यार ना मेरे पास बाइक ना मेरे पास गाड़ी, मैं पैदल हूँ, तो भाग के मैं जाने का रास्ता ये। जाऊंगा भी क्या, रास्ता ही यही है। तो मैंने कहा या तो मैं वहां मरूंगा या यहाँ खड़े होके मरूंगा, तो आगे जाके मरता हूँ। मैंने एक स्टेप बढ़ाया,
वो जो चीज़ चल रही है वो रुक गई। अब मैंने कहा यार ये मुझे मिमिक कर रहा है, क्या कर रहा है, ये है क्या, ये है क्या? अज़लान मैंने बस अ, उस वक़्त मुझे याद है सूरह कौसर पढ़ रहा था। उससे सही है। पहले और चीज़ें फलक-नाज़ वगैरह सब पढ़ चुका था। उस वक़्त सूरह कौसर पढ़ रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने आधी भी पूरी नहीं की है और मैंने वो 10 कदम इतनी तेज़ लिए ना, और मैं जैसे ही उस स्टेप पे पहुँचा हूँ जिससे मुझे वो स्टेयरकेस लेना है, तो पता नहीं क्या हुआ है मुझे, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने कहा आई विल फेस इट, क्योंकि मैं चढ़ूँगा ना, ये मुझे पीठ से मारेगा, ओ ये तेरी का। पकड़ेगा, कुछ भी है। मतलब मैंने चढ़ कहा यार, जाएगा पीछे, मैंने कहा आधा सामने से, धड़ मैं चलता हुआ आ रहा कसम है से, सामने मतलब से। मैंने माइंड बना लिया, मैंने कहा सामने से मरूँगा। मैंने कहा फेस, आई हैव टू फेस इट, कि कर ले, अटैक करेगा, पकड़ेगा, उठाएगा, हवा में उड़ाएगा, क्या हम्म। करेगा, 2 पीस हवा में करेगा। उड़ाएगा 2 पीस। तो मतलब यार हर पॉसिबिलिटी आप सोच रहे हैं ना, उस 10-12 सेकंड में आपने हर चीज़ सोच ली है। तो अब वो आगे ना बढ़े, और कसम से नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं नज़र आ रहा कि ये क्या है। तो पसीने, साँस, हेवी ब्रीदिंग, सब कुछ हो रहा है। अब फाइनली ना वो आगे बढ़नी शुरू हुई चीज़, आगे बढ़नी शुरू हुई चीज़। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो ब्रिज के अंदर से जो लाइट आ रही है कैंट हम्म। स्टेशन की, वो सीढ़ियों के पास से, वो उस लाइट में जब वो चीज़ आई है ना, यार पहले ही फटी हुई थी, उसके बाद तो मैं ज़मीन के अंदर भी गड़ गया और डरा हुआ भी, और 50-50 पे अटक गया। क्या सीन? यार बंदे का सर नीचे, और अज़लान पूरा ट्विस्ट हाफ हुआ हुआ, और दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ ज़मीन पे, और उसने हाथों में चप्पल पहनी हुई है। मतलब उसके जो शलवार कमीज़ या जो कपड़े उसने पहने हुए थे ना, वो भी उसके कस्टम बॉडी के टाइप के किसी टेलर ने या किसी ने हाथ से सी के दिए होंगे। वो बेचारा माज़ूर था, ओ। वो माज़ूर था। अब क्योंकि वो सीधा ही नहीं खड़ा हो सकता, तो उसने पता नहीं ज़िंदगी के कितना टाइम हाथ ज़मीन पे रख के चला है। और क्योंकि वो जब हाथ हम ज़मीन पे रखेंगे तो हमारा फेस तो पीछे की तरफ हो जाएगा, तो मुझे आगे देखने के लिए तो गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। तो उसने पता नहीं कितना टाइम अपनी गर्दन ऐसे रखी होगी उसकी कि गर्दन उसकी ही घूम गर्दन गई। ऐसी हो चुकी थी, और वो अपसाइड डाउन देख रहा है इंसान को। तो अ, अच्छा, मैंने बस उसी वक्त बैग में हाथ डाला, जो मुझे पैसे समझ में आए हाथ में, मैंने उस वक्त दिए। उसके भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ से गो थ्रू कर रहा हूँ। और वो साला इस टाइम पे वो बंदा किधर से आ रहा है भाई, उधर कोई गाड़ी नहीं चलती, वो कैंट स्टेशन के पीछे वाली जगह है, वहाँ पे ट्रेन के डब्बे वब्बे पार्क हुए हुए होते हैं। उधर से कहाँ बगैर गाड़ी के, उसके बहुत आगे जाके तो पीनस शिफा आता है। पता नहीं कहाँ से वो चलता हुआ आ रहा, वो किधर से निकला। तो वो बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ थी टू डाइजेस्ट, कि ये भी हो सकता है, इस तरह का भी कोई इंसान चल के आ सकता है। अच्छा ये हुआ, सो मैंने पैसे दिए, तो उसने कहा ऐसे यूँ किया कि वो हाथ से कैसे लेगा? हाँ। मैं पागल हूँ जो उसको दे रहा हूँ? तो मैंने समझ गया कि मैं इसके कपड़े में जो भी कोई जगह पॉकेट जेब, टाइप चीज़ है, तो हाँ। मैंने वो डाल दिए। अब मैं उससे कह रहा हूँ कि, मैंने उसको इशारा किया कि चले जाओ, आप गुज़रो, मैं आपके पीछे, अभी भी थोड़ी-सी ना बाकी है, जो पैक हुई पैक हुई है थोड़ी ना, बाकी है। उसमें थोड़ी कसर है अभी। तो मैंने कहा आप पहले चलो। ये पीछे से चेंज ना हो या जाए मूड। आगे गए, पीछे को भेड़िया बन तो गया, पकड़ लिया। तो उसने बोला नहीं कुछ भी। ओके। उसने इशारा ऐसे किया कि जैसे आप चले जाओ, मुझे तो बहुत देर लगेगी सीढ़ी चढ़ते हुए, ऑब्वियसली। गोली की तरह मैं सीढ़ियाँ चढ़ा हूँ, और मुझे हर स्टेप पे ये लग रहा था कि ये अब आए मुझे पीछे। इसने सिर्फ अभी हल्का किया है, ये एकदम ज़ुप करके आएगा। स्पीड बढ़ गई थी तुम्हारी। क्रेज़ी बढ़ गई थी। मैं अक्रॉस द अदर साइड सीढ़ियाँ उतर गया। सीढ़ियाँ उतर गया, आई विल हैव टू गेट अ कैब और समथिंग, या जो भी मुझे कन्वेंस मिलेगा। 2:30 पौने 3 बजे का टाइम, मैं रोड क्रॉस करके खड़ा हूँ। अच्छा, यूजुअली कैंट स्टेशन पे उस वक्त वहाँ पे ना कैब वैब ये वो खड़े होते हैं, मतलब जो खड़े हुए होते हैं ना, वो क्रेजी पैसे मांगते हैं। वो हाँ। चिल कर रहे होते हैं, लेटे हुए बोनट पे। वो हाँ। तो जो चलती हुई गाड़ी है ना, वी यूज टू वेट फॉर दोज वन, के यार वो जा रहा है ना कहीं, तो वो ले मुनासिब जाएगा, हाँ। करेगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ, इत्तेफाक से कोई आए भी नहीं। अज़लान 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10, 12, 15 मिनट हो गए, यार वो आया ही नहीं वहाँ से। तो ऊपर कहाँ रुकेगा यार, उसने, उसको भी तो आना ही था ना, कितना ही स्लो चल लेगा, वो नहीं आया। तो अब ये अनसॉल्व्ड एक बात है। तो मैं किस चीज़ से गुजरा हूँ, किससे नहीं गुजरा, मैं आज तक अपने आप को ये बोलता हूँ कि वो माजूर शख्सियत थी, एंड आई एम श्योर होगी। हो सकता है वो ऊपर रुक गया हो, ऊपर ही रुक रहता हो, आई डोंट नो, ये शायद मैंने मुगालता किया हो, या लेकिन हो सकता है कोई ऐसी मखलूक हो जिसने, हाँ। आई डोंट नो। बट
मैंने बस वो सोचा और फिर मैंने 1-2 दोस्तों को बताया, ज़्यादा को नहीं बताया। बहुत ज़्यादा मैंने अपना मुसल्लत नहीं किया। कोई ऐसा टोपी ड्रामा नहीं कि अगले दिन मुझे बुखार चढ़ गया, मैं घर जाके सो गया, मैं हाँ, छुप गया। मैं उसी रोड से बार-बार आया गया हूँ। तो बट आई वंडर्ड, दोबारा कभी वो बंदा दिखा नहीं? कभी नहीं दिखा। मैंने जिम के भी कुछ दोस्तों को बताया, दे नेवर विटनेस्ड, उन्होंने नहीं देखा। अटेंडेंट्स हमारे क्रेजी वहीं क्रिकेट विकेट खेलते हैं, जब लाइट वाइट लगी हुई होती है ना वीकेंड्स हाँ, वगैरह पे, वो लोग वहाँ पे उसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाके एंथोनी अपार्टमेंट से आगे पूरा नाइट मैच सीन, वो हैंगर लाइट वाइट्स लगी हुई क्रेजी नाइट हाँ, चल रहे होते थे। बट वो मैंने लिटरली डिस्कस किया लोगों से, नहीं, नो वन सॉ नज़र इट, नहीं आया। किसी को वो नजर नहीं आया। हमें भी, मैंने लाइक 8-9 साल आई वाज विद शेप्स, तो मैं वहाँ पे उस एरिया में इतना टाइम घूमता फिरता, लेकिन मैंने भी कभी उस शख्सियत को दोबारा नहीं देखा उस एरिया, उस जोन में। बहुत कंफर्टेबल वाला पॉडकास्ट हो रहा है, मैं तो फुल ऐसा, मुझे मुझे आज मुझे पता है ये वाला पॉडकास्ट जो है ना, ऐसे मैं आराम से स्ट्रॉ डालूंगा, पीऊंगा। चाय मंगवाऊं तेरे लिए? चाय मैंने अभी पी है, बस पानी पीऊंगा। पानी पानी पानी। पानी है, पानी है। हम्म। मैं उस सिचुएशन को जरा विजुअलाइज कर रहा हूँ कि अगर आपकी जगह, या देखिए आप माशाल्लाह से लंबे चौड़े हैं, शऊर रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर आपकी जगह जो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करता हो, जैसे आपका एक दोस्त है जो हर 6 महीने बाद घर बदलता है, अगर कोई ऐसी शख्सियत वहां पर होती या तो आई इट थिंक उसका हार्ट फेल हो चुका होता। हाँ, और मे बी इफ वन कुड हैव सर्वाइव्ड, आज वो एक अलग जाविये से ये स्टोरी बता रहा होता, हाँ, या उस जगह के ऊपर कुछ रिचुअल्स हो रहे होते, या कोई ढूंढ रहे होते कि यार यहाँ पे कुछ है, या वो जगह मशहूर स्पॉट हो जाता कि यार यहाँ पे बला दिखती है, एक चीज़ दिखती है। सर कटे का भी एक सीन था। नहीं, सरकटे का नहीं था। सरकटे का नहीं था। एक मैं आपको एक और बताता हूँ, घर वाले के अलावा वाला हम्म। बताता हूँ, पहले जो मैंने आपको बताया था उसके अलावा वाला बताता हूँ। लाइफ में ना, जैसे बिलीव और डिसबिलीव की हम स्टार्ट में बात कर रहे थे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हो उस बारे में, और अगेन आई सजेस्ट कि अगर ऐसा फील हो आपको कि ये कुछ डिफरेंट हुआ है, अनयूजुअल हुआ है, ट्राई नॉट टू गिव टू मच ऑफ योर सेल्फ। ओके। आप उस चीज़ में उलझ जाएंगे। है, एग्जिस्टेंस है, हर चीज़ से साबित है, दे आर देयर, हमसे ज़्यादा तादाद में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, कभी साइंस मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। भागो मत उस चीज़ के पीछे ढूंढने के लिए कि कौन है, क्या है, कितने हैं, कहाँ कहाँ है, आप फंसेंगे। वाई डू यू हैव टू लुक इन टू दैट वर्ल्ड? ट्रू। जब अल्लाह ताला ने एक पर्दा रखा है, तो ट्रू। आप क्यों ढूंढने निकले हो भाई जिन्नात को? वाह 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 वाह, आप, क्या जबरदस्त बात तो की है। जब अगर वो साइन आपको मिलना होगा, दिखना होगा, वो खुद ही दिख जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, कि ये एक मखलूक है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और हमसे पहले से करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जादू वगैरह ये सारी चीज़ें बिल्कुल बरहक है, होती हैं। उसकी वजह से थिंग्स कैन बी चेंज, वाइट की जगह येलो हो जाएगा, बारिश की जगह सूखा हो जाएगा, हम्म। तो चीज़ें बदल सकती हैं इंसान की लाइफ में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि सर्क्यूमस्टांसेस, ये चीज़ें ज़्यादा जब बदलती हैं या ख़राब होती हैं जब आप नज़र के ज़मरे में आते हैं, क्योंकि उससे भी जादू वगैरह बहुत ज़्यादा फेक है। हम्म। आई एम श्योर होता है, लेकिन जो आज के दौर में जो पैसे वैसे ये वो जो चीज़ें चल रही हाँ। हैं, ये बेवकूफ़ बनाने की दुकान है। बट आई थिंक उससे कई ज़्यादा लॉस लोगों को जलन, हसद और नज़र की वजह से होता है, जिसके सही इकदामात नहीं करते लोग या कर पाते। सबसे ज़्यादा आपको अपनी फ़िक्र इस चीज़ की होनी चाहिए। आपको अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, ठीक है, आप ज़ाहिर करें, उसका सही इस्तेमाल करें, उसको ओवर फ्लेक्स नहीं करें। और कहीं-कहीं पे लोग नहीं भी ओवर फ्लेक्स करते, लेकिन नज़र होती ही ऐसी चीज़ है कि वो खा जाती है बंदे को। क्या वो किसी की भी खूबसूरत लग बात की जाती है, है, वो क्या किसी की भी खूबसूरत लग बात जाती की है। है। मतलब जैसे, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब इस बात को अगर कूजे में बंद करें तो वो यही है कि भाई आपको लग रहा है पर जादू है, जादू है, जादू है, करा दिया किसी ने, सुइयां एब्सोल्युटली, गाड़ दी, ये कर दिया, बट एब्सोल्युटली, एक्चुअली वो नजर होती है, कि एब्सोल्युटली, नजर बरक है, वो वही होती है। एब्सोल्युटली। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब आप अपनी डिफेंसिव चीज़ें करते हैं ना, एहतियात करते हैं, सूरह फलक नाज आपने पढ़ी है कि यार मैं हाँ, शैतान से, जिन्नियों से मेरा वास्ता ना पड़े, ठीक है? तो मैं तो सबसे ज़्यादा वैसे आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बहुत दफ़ा पढ़ता हूँ दिन में, सही है। कि शैतान से बचने के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए। लेकिन आपको नज़र की दुआ बार-बार पढ़नी चाहिए। उससे ज़्यादा अटैक, उन चीज़ों से ज़्यादा इंटरेक्शन नज़र का आपके ऊपर हो रहा होता है। ओके, तो यस। उससे ज़्यादा एहतियात आपको नज़र की रखनी है।
वो तो कभी-कभी होगा सो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दें, लेकिन नज़र की ज़्यादा एहतियात करें, जलन हसद की ज़्यादा एहतियात करें और कोशिश करें ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको लगता है कि लोग आपको एडमायर नहीं कर रहे, आपको नोटिस कर रहे हैं, आपसे हुँ। आपको गलत एनर्जी दे देंगे। वहाँ पे या तो गायब हो जाओ या फिर प्रॉपर अपना डिफेंस सिस्टम या डिफेंस लेके जाओ, दुआएँ-वुआएँ अपनी पढ़ के एनर्जी वहाँ वेस्ट वो ना करें। करो। हाँ, सही। सो मैं और मेरा दोस्त अली 2022 की बात, 3 साल 4 साल पहले की बात, आई थिंक 23 हम लोग न्यू ईयर के लिए गए टर्की। उससे पिछले साल अली की शादी थी बाकू में और लाइक एक बड़ा डिफरेंट ट्रैवलिंग वाला कंपेनियन कनेक्शन हमारा है। बहुत मस्तियाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें जो पाकिस्तान में यहाँ पे हम नहीं करते। तो कोई दोस्त ऐसे होते हैं उनके साथ बहुत वियर्ड चीज़ें भी करते हैं, कोई सही है। डिफरेंट चीज़ें भी करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो अब वो मतलब -2 हुआ हुआ है, बारिश हो रही है, क्या फ़ुज़ूल की वो लगाई हुई है, बगैर मफलर के और कैप के निकलेंगे, वॉक करके आएँगे 2 किलोमीटर ऐसी की तैसी, आज सर्दी का चल है, बिला वजह का इस तरह की फ़ुज़ूल हरकतें, ये हम कर रहे हैं। यार वो वहाँ तक जाना है, इस्तांबुल सिटी में ओल्ड सिटी तक जाना है, पैदल जाएँगे, खामख़ा मतलब इस तरह की सही है। वियर्ड चीज़ें, यार शॉपिंग करनी है, वहाँ से जाके लेंगे, इधर से सही आके है। लेंगे, ये हरकतें कर रहे हैं। तो बहरहाल अली की शादी का जो टाइम था, हम तकरीबन 1 महीने तक वहाँ पे थे, तो बहुत एक अलग डिफरेंट बॉन्डिंग बनी हुई थी। उसके 3, 4, 6 महीने बाद ये प्लान किया यार न्यू ईयर करने जाते हैं। न्यू ईयर करने गए, न्यू ईयर च कनेक्शन ये था कि दुबई में एक दोस्त की शादी थी, पहले वो अटेंड की, फ़ील बड़ा डिफरेंट, ढोलकियाँ-शोलकियाँ, डांस रिहर्सल्स दुबई सही। में और वो क्रेज़ीनेस करके और बाकी सब दोस्त दुबई, दुबई से वापस चले गए, कुछ वहीं रुके हुए थे। मैं और अली आ गए इस्तांबुल। अच्छा, लंबा ट्रिप था, 2-3 हफ्ते का। तो लाइक क्रिसमस नहीं आया था, आई थिंक ये क्रिसमस के आसपास की बात है, तो छुट्टियाँ-वुट्टियाँ तो हो गई थी वहाँ पे। हम एयरबीएनबी पे रह रहे थे। सही है। पहला एयरबीएनबी हम रुके, तो लोकेशन वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो हमारी स्ट्रीट थी ना, तो अज़लान अगर आप इस्लामाबाद गए हैं, तो हुँ। उस गली में ना चढ़ाई बहुत बहुत ज़्यादा, चढ़ाई है, बहुत हाँ। क्रेज़ी। अच्छा, जैसे ही उस चढ़ाई से आप उतरे हैं, तो आप बिल्कुल मेन सेंटर हब वाली ऐसे ही जगह है। पे कि यार एवरीथिंग इज़ ऑन वॉकिंग डिस्टेंस। सही है। तो लेकिन ना वो बहुत क्रेज़ी चढ़ाई थी। अब अच्छा, ये इस्तिक़लाल के आस-पास का रोड है? यार मुझे अभी नाम आ जाएगा याद। ओके, मैं ठीक है। अभी बताता हूँ, नाम याद आ जाएगा। अच्छा, इस इकलाल के पास का नहीं है वैसे, ये ब्लू थोड़ा दूसरा मॉस्क की वाला तरफ? एरिया है। हाँ। अच्छा, अब अली ने कहा यार ये ना जगह तो बहुत अच्छी है, हमें अपार्टमेंट भी तगड़ा मिला है, हम ना चलते ज़्यादा फ्लैटर सरफेस वाली साइड पे और थोड़ा शॉपिंग हब वगैरह थोड़ा अपग्रेडेड वाली जगह, थोड़ा महंगा होगा, हम चलते हैं उस तरफ। सही है। हमने कहा ठीक है। यार स्टारबक्स था, अगेन मेरा नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा। स्टारबक्स के बिल्कुल साथ ही एक कंपाउंड बना हुआ था, उसके साथ एक स्ट्रीट जैसी थी और उसमें 2 बिल्डिंग्स का रास्ता था। सही है। तो वो हमें मिल गया एयरबीएनबी पे। पहले वाले से ऊपर प्राइस थी, ऑब्वियसली लोकेशन वाज़ सही है। प्रीमियम, सुपर प्रीमियम। ख़ैर हमारा चेक इन टाइम हुआ, हम वहाँ पहुँचे सामान लेके। तो एक लड़की और एक लड़का, हस्बैंड वाइफ होंगे प्रॉब्ली, दे वर द ओनर। लड़की वाज़ द ओनर, शायद लड़का जो है वो उसकी जगह नहीं थी बट वो उसको असिस्ट कर रहा था, या उसका हस्बैंड होगा तो वो साथ आ गया था। वहाँ पे ऐसा कॉमन है कि यार लड़की बिज़नेस कर रही है तो उसका बॉयफ्रेंड है या उसका हस्बैंड है वो सपोर्ट कर रहा है या भाई सही। है। तो लड़की वाज़ द वन हू वाज़ द प्रॉपर्टी ओनर। अच्छा, हम जैसे ही घर पहुँचे, वो वेलकम के लिए ऑलरेडी वहाँ थी, उसने चेक इन करवाया, उसने कहा प्लीज़ नो शूज़ इन माय हाउस। ओके। ठीक है, वी डू द रिस्पेक्ट। तो टर्की में ये बड़ा कॉमन है और इवन अज़रबैजान में, बाकू वगैरह में भी है, सही। नो शूज़ एट ऑल इन द हाउस। शूज़ हमने बाहर ही उतार दिए, तो उससे अंदाज़ा होता है कि घर की सफाई पाकीज़गी का सीन ऑन होगा। ऑन चल रहा है। शूज़ बाहर ही उतार दिए, उसने कहा बस ये आपने ख़्याल रखना है, शूज़ नहीं अंदर लेके आइएगा। ठीक है। तो शूज़ वूज़ उतारे, हम अंदर गए, उन्होंने घर का टूर कराया, वी लाइक द हाउस। वैसे भी बुक तो करा ही चुके थे। बेसिक रूल्स रेगुलेशंस ने समझा दिए, चीज़ें बता दी कि यार ये एमेनिटीज़ हैं, कुछ चाहिए, हेल्प चाहिए, डिलीवरी वगैरह नंबर ये लिखे हुए, सप्लाइज़ ये रखी हुई, ये वो। हमने वो 5-6 दिन के लिए कर ली जगह। हमारे पास दिन काफ़ी बचे हुए थे, हमने कहा 5-6 दिन रखते हैं, चेंज करना होगा तो चेंज कर लें, नहीं तो एक्सटेंड करा लेंगे। अच्छा, अब वो ये वही वाली रात है जिस रात को हमने मस्तियाँ कर रहे हैं, हम निकल गए, बारिश हो गई, -1-2, विंड चिल क्रेज़ी ओए इस्तांबुल होए! का। लॉन्ग कोट पहना हुआ है, लेकिन अंदर टी-शर्ट इसी टाइप की पहनी हुई है और मस्तियाँ कर रहे हैं, बूट चढ़ाए हुए हैं, लेकिन फ़ुज़ूल मस्तियाँ यार, कराची नहीं है लेकिन हुँ, हमारी मस्ती ख़त्म नहीं हो रही। पता ही है। स्टारबक्स का वो बड़ा वाला ग्लास हाथ में, हाँ। सिर्फ़ वही एक हीटिंग एलिमेंट है, बाकी लड़के ही हॉट हैं अंदर से, बाकी कुछ भी हॉट नहीं है। तो घूम फिर के आ गए, मेरे लंबे बाल थे काफ़ी, पूरे गीले हो रहे थे, वापस आए, हीटर-वीटर ऑन किया, मैंने ड्राई भी नहीं किए। सही बात है कि वो
कौन रैर रैर यूज़ करे। खैर हम पड़ गए, बातें बातें करते 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 सो गए। अगली सुबह क्रेजी फीवर, ओके। बुखार, बहुत ज़्यादा बुखार। अच्छा, घर का स्ट्रक्चर ऐसा था कि एक लाउंज आगे की तरफ था जिसमें टीवी वगैरह, और पूरा वुडन था घर, तो सही कोई है। भी बंदा चले ना तो फ़ौरन आवाज़ आती है। तो अली ने कहा वासिफ भाई आपको, अच्छा एक रूम में ना 2 बेड इस तरह लगे हुए हैं, एक वहाँ जैसे हमारा भी सोफ़ा है ना, एक हाँ, यहाँ है एक यहाँ है, दोनों साथ नहीं है पैरेलल। सही है, तो अली का हेड उस तरफ दीवार पे, मेरा हेड इस तरफ दीवार, तो हमारे पाँव एक दूसरे को सही फेस है, कर रहे हैं, तो हम ऐसे सामने सामने बात कर रहे हैं लेटे हुए। सही। लेकिन भाई आप बीमार हो, रेस्ट करो, दवा ववा लिए। तो मैं दूसरे रूम में सोता हूँ, काउच पे टीवी भी देखूंगा। तबीयत क्रेजी ख़राब हो गई, असलान में उठ ही नहीं पा रहा, सुबह 10-11 बज गए। तो अली की थोड़ी पैक हो गई कि यार ये क्या हो गया, अभी तो न्यू ईयर सर पे है और न्यू ईयर से पहले बीमार भी तबीयत हो खराब हो गया। गई है, हाँ। तो फिर जो है ही कॉल्ड हिज वाइफ, वो वहाँ पे थी बाकू में। तो उसने सिचुएशन पूछी, उसने किसी फैमिली डॉक्टर डॉक्टर से पूछा, उसने कहा टिपिकल केस ऑफ इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा हो गया है। ओके। अच्छा ठीक है, अब फिर उसने बोला भाई ये मेडिसिन है, गो टू द फार्मेसी गेट एवरीथिंग। हम गए, खैर वो बहुत ज़बरदस्त फार्मेसी वाला भी समझ गया कि क्या केस है, उसने मुझसे सही है, सिम्टम भी पूछे, बोला ठीक है ये बहुत अच्छी मेडिसिन से ठीक हो जाओगे, 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे लेकिन यू विल बी फाइन। हम आ गए वापस घर पे, सारे प्लान्स कैंसिल दिन के, कि अब अपने आप को कोस रहे हैं कि यार क्या क्या यार बकवास सुखा ही लेता किया बात। है, क्या जुतिया किया सही है। है। सॉरी। तो खैर है, खैर है, खैर है। तो अब जो है अली को मैंने कहा यार तू घूम ले बाहर, मैं घर प्रेस कर नहीं है, ऐसी सिचुएशन पे तो नहीं। अच्छा वो एक आर्टिस्ट ऐसे हैं कि उठ के चाय भी नहीं, कब भी नहीं उठाएंगे उनको, सही है, वो वाले हैं। समझ आता गया। सब है, क्रेजी चाय बनाता है, खाना भी बनाना आता है, लेकिन ज़िंदगी में 2 दफ़ा बनाया होगा, वो वाला सीन है कि सही है, बिल्कुल ठीक आ है, गई ना अपने पे तो बना दिया, वरना नहीं। सही है। अब वो एक समझा एक फूहड़ टाइप की पर्सनैलिटी जो कि अपने आप में बादशाह है, वो आपका ख्याल रख रहा है, तो आप तो वैसे ही उधार में चले गए ना, अरे अली सूप अरे! बनाएगा मेरे अरे यार लिए, ये बंदा कर ये रहा है मेरे सीन है लिए। अली। तो वो दवा ववा सारी चीज़ें मुझे रख रहा है, गर्म पानी दे रहा है बेड पे। तो शाम तक अली भाई मेरे को बोलते हैं यार मुझे ना कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मैं क्या? बोला जैसा आप फील कर रहे हो वैसा मैं फील कर रहा हूँ। मैं कहा अच्छा। 1 डेढ़ घंटा गुजरा है, सनसेट से पहले पहले हम दोनों एक दूसरे को दवाएं दे रहे हैं, हिम्मत इसकी करके। वजह से खराब हो मैं गई। बोलता हूँ अब मैं लेके आता हूँ, अब तू लेके आ। ऑल अलोन, अच्छा खासा बड़ा घर, वो मुझे दवाएं दे रहे हैं, मैं उसको दे रहा हूँ, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और लिटरली हम ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ फंस गए, दोनों ही गए और कितने दिन चलेगा नहीं पता। अच्छा अजलान डिलीवरी मंगवाई, खाना अली ने ऑर्डर किया कहीं से, खाना आया, बड़ी मुश्किल से खैर जाके लिया, मतलब बहुत एनर्जी लो हो चुकी थी, बहुत हैवीनेस, एक्सट्रीम हैवीनेस। घर में कोई ऐसी चीज़ हमें फील नहीं हुई थी, कोई वियर्ड कोई एक्टिविटी या कुछ भी नहीं फील हुआ अब तक के। यार हम दोनों बस बातें कर रहे हैं, वही पोजीशन, अली वहाँ मैं यहाँ। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो गया हूँ, सही है। लेकिन मैं अली को देख रहा हूँ कि ये बातें कर रहा है। अच्छा, अली ने मुझे आवाज़ दी, वासिफ भाई, वासिफ भाई। हम दोनों एक दूसरे को, मतलब दोस्तों में ही कॉमन है, भाई वाला सीन है कि भाई लगाते हैं साथ में। अली नमाज़ें प्रॉपर पढ़ता है, भले सही डिले है। कर दे वो कर दे, वो प्रॉपर पढ़ता है। मुझसे मिस आउट हो रही थी, मैं थोड़ा 19-20 कर जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि उसने। अब उसकी अम्मी की कॉल, तुम लोगों की तबीयत ख़राब है, ये वो इस तरह की चीज़ पूछ रही है ना। अच्छा अली बता रहे हैं हाँ बीमार है, वासिफ भाई की तबीयत बहुत डाउन है, मैं भी डाउन हो गया हूँ, ये वो। अजलान मैं ये देख रहा हूँ कि अचानक से ना रूम में एक सांप एंटर हुआ है। साँप। सांप, बल्कि एक एनाकोंडा, उसका साइज हमसे 10 टाइम्स बड़ा है, ह्यूज, इस सोफे के जितना उसका मुंह है। वो रूम में एंटर हो गया, वो रूम में एंटर हो गया और मैं खड़ा हो गया, अली भी खड़ा हो गया। वो पहले अली पे अटैक करने वाला था क्योंकि डोर अली के बेड के पास है। अब उसने जब थोड़ा सा अपना फन ऊपर किया है ना, तो वो ही इज़ टॉलर देन अस। ऑल्दो रूम की हाइट इतनी सीलिंग है जिस रूम की है, और मैं बेड पे खड़ा हूँ, वो मुझसे ऊपर है। कलर बहुत डार्क और ब्राउन और ब्लैक के मिक्स का, क्रेजी उसकी आवाज़, और मतलब लिटरली वी कैन सी कि हम इसको नहीं हरा सकते। और मैं अली को आवाज़ दे रहा हूँ, अली उठ हम गए, अली उठ हम गए। अली रिस्पॉन्स नहीं कर रहा उस वक्त। पता नहीं क्या चीज़ मेरे हाथ में आई है और मैं उससे लड़ना शुरू हुआ हूँ, मैं उससे लड़ना शुरू हुआ हूँ, और मैं उस सिचुएशन में अपनी जो सूरतें पढ़ता हूँ वो मैं पढ़ रहा हूँ। हुँ। अच्छा,
अब शोर जब आवाज़ हुई तो अली उठ गया, अली उठा है, हम दोनों ने एक एफर्ट की है, अब वो झटका-वटका उसने जो लिया ना, हम कूद के रूम से भागे और उसका कद इतना लंबा है कि वो रूम के दरवाजे से भी आधा बाहर है। हम दोनों उस पे चढ़ते हुए, कूदते हुए भाग गए बाहर। हम लाउंज में चले गए। हम लाउंज में चले गए और वी कैन हियर कि अब वो हमारी तरफ यहाँ बढ़ रहा है। मेरी आँख खुल गई। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट सीन में मैं बेड से उठा हूँ, मैं बेड से उठा हूँ, ये ख्वाब था। ये ख्वाब था, ओके, ये ख्वाब था। ओके। अब मैं बेड से उठा हूँ और मैंने अली को आवाज़ दी, अली, अली, बिकॉज़ आई वाज़ लिटरली फीलिंग इट कि ये स्लीप नहीं थी एंड वी फेल्ट इट। अली हड़बड़ा के उठा है और यूँ ही देख रहा है। मैंने क्या हुआ? मैंने कहा सांप। बोल रहा है वासिफ भाई सांप है। कसम ओ से। भैंस की आंख, ये निकला ये भैंस की आंख। क्या? यार मतलब अजलान, दो बंदे सो रहे हैं, दोनों एक ही चीज कैसे देख सकते हैं? एंड अली ने फौरन अम्मी अम्मी को फ़ोन किया। ही इज़ वेरी कनेक्टेड टू मॉम, आंटी से मेरी भी बहुत अच्छी वो है। अली ने कहा कि ये तो, बस उन्होंने फ़ोन किया अली ने ना, वो समझ गई थोड़ा सा। उसने बोला अच्छा सुनो, तुम लोग नमाज वमाज पढ़ रहे हो? अली ने बोला हाँ मैंने तो पढ़ी थी ये वो वासिफ के साथ थोड़ा भारी सीन चल रहा है, तो तुम दोनों अपना बड़ा ख्याल रखो। अभी स्टोरी नहीं बताई उसने कि क्या हुआ है, वो कह रही है उसको बोला दम वम प्रॉपर किया करे, थोड़ा भारी सीन चल रहा है। अली ने बोला वासिफ भाई क्या लेके आ गए हो? मैंने कहा तू लेके आया है मुझे यहाँ, ये क्या हो रहा है? अब हम दोनों उठे बस लाउंज में सोफे में बैठे, हिम्मत ही नहीं हो रही इस कमरे में जाने की। सुबह हो गई, वहीं पे अपने सूप चाय वाय अपनी, हाँ, सुबह हुई। मैंने बोला थू फट्टू तू वो पट्टू। मुझे बोला तू फट्टू। वापस आ गए अपने जोन में, वापस आ गए जोन में। 4 दिन उसी घर पे रुके, फिर कुछ नहीं हुआ। बट I cannot ये solve it and it was intense, intense, I swear, intense. We saw the same thing. मैंने उससे 10 चीजें पूछी, हाइट, कलर, कहाँ से आया था, सब कहाँ सेम। गया, everything was same. मुन्ना भाई Everything वाला सीन was याद आ गया same. भाई, बाबूजी याद आ रहे। भाई तुम्हारी याद तो बहुत सॉलिड अपने को भी दिखाई दे और रहे। अली का तो ये वाला सीन है कि मतलब इस चीज में गेम नहीं है कोई। अच्छा, नो स्टोरीज, नो दूर हॉरर, दूर नो तक कोई नथिंग, लेना देना कोई ही नहीं कोई है। सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है कि ये हो गया वो हो गया। सुपरटिशियस भी नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। नजर वजर का वो भी रखता है ख्याल, लेकिन कोई सीन नहीं है। कभी डीबंक करने की कोशिश की कि हुआ क्या है? यार अली कॉल्ड नरगिस, मतलब भाभी हमारी जो ओके। है उसको कॉल की। तो अली ने बोला यार अजीब वियर्ड चीज़ें हो रही हैं, घर में कुछ है। तो उसका एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट हो रहा। आर यू गाइस मैड? यू जस्ट हेलुसिनेटिंग, डोंट वरी। ओके, ये वो इस तरह करके उसने बात डांटा वाटा टाल दी है। कि बच्चे नहीं बनो और ये हेलुसिनेशन होती है, दवाओं का असर है। तो हाँ, उसने बोला कि अबे क्या ऐसी मतलब कौन है, सी ठीक दवा है है, अपने ये दवा सेम। सेम खाई है सही है, इन्फ्लुएंजा की खा ली है, बुखार की खा ली है, लेकिन खा भी सेम आ रहा है, ये कौन सा केमिकल है? तो बट खैर फिर नहीं हुआ। आफ्टर दैट 2-3 दिन में हम ठीक हो गए थे। तो ट्रिप वेंट क्रेजी, जबरदस्त न्यू ईयर। न्यू ईयर सही बन गया तुम्हारा। ओह यस। इंटरेस्टिंग। तुम तस्वीर वगैरह बड़ा पढ़ते रहते हो हाँ एंड जिक्र में रहते हो। हाँ। तस्वीर वाला क्या सीन हुआ था करने यार में? वैसे भी खैर अभी बता भी देता हूँ, जैसे कब्रिस्तान वगैरह आते हैं तो कुछ दुआएं ज़रूर पढ़ता हूँ, सही है। क्योंकि हमारा मतलब कहना चाहिए एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो लोग हम में से जा चुके हैं उनके लिए हम इसाले सवाब करते रहें। तो कब्रिस्तान की दुआएं वगैरह जैसी, जहाँ मुझे स्पॉट्स हैं सारे याद हैं कि यार यहाँ पे कौन सा आएगा, डिफेंस से जा रहे हैं तो कौन सा आएगा, सही। तो वो मैं करता रहता हूँ। बाकी सुबह की, शाम की, ड्राइविंग के टाइम पे, सफ़र की दुआ, उसके साथ साथ कुछ कॉम्बिनेशन ऐसी लाइफ टाइम से ही बने हुए, तो वो मैं करता रहता हूँ। जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, हम्म। उस टाइम पे मेरा जो है ना एक काफ़ी टाइम, जैसा एज आई सेड कि मैं बड़ा हुआ हूँ प्रॉपरली ग्रेजुएशन वाले टाइम ग्रेजुएशन पे। के बाद। तो अब जब आप अपने पर्सनालिटी को पीछे वाली एज में ही लेके चल रहे होते हो, तो आपका माइंड जैसे एक टीनेजर्स का या उसका होता है, यू आर एवरीवेयर, यू आर नॉट एनीवेयर। आप सही सब है, जगह हैं और आप कहीं पे भी नहीं हैं। सही है, इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं आप, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ना मैं ये कर रहा हूँ, ना मैं वो कर रहा हूँ, ना मैं वो कर रहा हूँ। तो ये वाली सही सिचुएशन है। है। गुस्सा भी आ जाता है, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, रिबेलियनशिप भी हो जाती है, अम्मी अब्बू से भी नाराज़ हो जाते हैं, बहन भाई से भी नाराज़ हो जाते हैं, ये सही। वाली सारी सिचुएशन। पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता है कभी,
इस तरह की चीज़ें। सो मेरी अम्मी बड़ी मुझ पे वर्किंग इस चीज़ पे करती थी, यू नीड टू हैव अ काम एंड यू नो एक डिग्निफाइड पर्सनैलिटी एंड मैच्योरिटी। तो वो मुझे तस्बीहात भी ज़्यादातर इस तरह की पूछ के देती थी कि जिससे मैं काम हो जाता था, और वो मैंने देखा है, इट रियली वर्कड ऑन मी कि अच्छा ठीक है, इन तस्बीह से बड़ा सुकून भी मिलता है, आप ईजी हो जाते हैं यार, ठीक है, खैर है, ये हो गया। आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं उस टाइम पे क्रिकेट खेला करता था, लास्ट फाइट भी मुझे याद है कि मेरी कब हुई थी, वो 9 मैट्रिक के टाइम पे क्रिकेट मैच में हुई थी। तो इट्स बीन अ वाइल, मेरी आज तक किसी से कोई फिजिकल कभी लड़ाई नहीं हुई ज़िंदगी में, और आर्ग्यूमेंट भी कभी ऐसा नहीं हुआ ओए हाय वो। आई कैन ईजिली हैंडल दिस सिचुएशन कि क्या सीन है। डाटा है मैंने कुछ कुछ लोगों को, वो जानबूझ के कुछ जगहों पे आपको डोमिनेट करना पड़ थोड़ा जाता करना है, पड़ता है, हाँ। वो दिल से नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि यार नहीं करवाना है ना आपने मतलब बिकॉज। प्यार मोहब्बत से सारी चीजें कर हाँ, लेता है। क्या लड़का है यार। तो लेकिन यार इसमें बड़ा नुकसान भी होता है, बिकॉज व्हेन यू बिकम सच काइंड ऑफ पर्सन, आपके अंदर दूसरी अडॉप्टेबिलिटीज भी बहुत आ जाती हैं, हम्म। तो आप भूल जाते हैं नो कहना, ओहो हो। एंड आप जो है दिमाग के बजाय दिल से चीज़ें करने लग जाते हैं, हाँ, एंड वहाँ पे आपका काम हो जाता है। वहाँ आपकी बैंड सो बजना शुरू हो एंड जाती है। विद द पर्सन नो सामने वाला कि यार ये दिमाग से ज़्यादा दिल से काम करेगा, तो इसकी आराम से हम मारो मार उसके। लेते हैं, ले लेते हैं, क्या हो सही है। जाएगा सीन। सो वो तस्बीहात में पढ़ता था सुबह फजर के बाद। सही। अब सीन ये था कि यार मुसल्ला बिछाया, जानमाज़ बिछाई, मेरा अपना रूम था, जैसे मैंने बताया छोटे भाई का बराबर में था, मेरा साथ में था। तो उठते ही ना बस एक होता था यार, फजर छोड़नी नहीं है, सर्दी हो गर्मी हो, उठे आंखें मलते हुए गए, वजू किया, वापस आए, मुसल्ला बिछाया जल्दी जल्दी। तो बस तकबार। अस्तगफुरुल्लाह, नमाज पढ़े, तो हाँ सही है, अल्लाह ठीक है। मुझे माफ़ कर भाई। तो अब वो ये होता था कि अच्छा बिछा लिया है ना, अब उसके बाद आधी नमाज में याद आ रहा है यार, दो सुन्नत दो फ़र्ज़ पढ़ने हैं। बीच में याद आ रहा है यार, तस्बीह और दाने तो वहाँ रखे हुए हैं, उठा के लाने हैं, मेरी कबर्ड के ऊपर रखे होते थे ये जय नमाज के नमाज के दौरान साथ। तुम्हें ख्यालात आ रहे हैं। हाँ, ये हमेशा ही होता था कि नमाज में पढ़ता था और फिर तस्बीह और वो लेके आता हाँ। था। अब वो उस दिन कोई स्पेशल सुस्ती डे, अब मैं अज़लान फ़र्ज़ तक पहुँचा, सुन्नत के बाद फ़र्ज़ तक, मैं बोला यार अभी बस फ़र्ज़ ख़त्म होंगे तो भी यार उठा के भी लाने पड़ेंगे। एक तो तस्बीह भी लंबी है, 300-400 जो भी जितने भी नंबर्स हैं वो हाँ, भी पढ़ने हैं। तस्बीह के साथ ना कुछ दाने भी होते थे, क्योंकि तस्बीह का काउंट 100 की सही। तस्बीह है, अब वो आपको 7 दफ़ा पढ़नी है, तो 7 का एक अलग वो 7 रखे होते थे इस तरह। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चलो ठीक है भाई, करते हैं हिम्मत। यार मैंने सलाम फेरा है कि अब दाने उठाता हूँ जाके, और बिल्कुल ऐसा हो रहा है यार सुस्ती के क्या, यार थोड़ा सा फीलिंग, मैंने देखा है जानमाज़ पे दोनों चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैं कह रहा हूँ यार ये तो मैंने ही रख दिया हूँ। मैंने वैसे ही नहीं रखे रोज़, कब से पढ़ रहा हूँ, आज मैंने ये मुआवजा कैसे कर दिया। तो ये वाली सिचुएशन हुई, हमने तस्बीह पढ़ी, लेकिन वापस सोया यही सोच में कि यार मैंने रखे थे नहीं रखे थे, रखे थे नहीं रखे थे, रखे थे नहीं रखे थे। एक दो दिन गुजर गए, वो चीज़ मेरे जहन से अनसॉल्व थी। मैंने कहा यार वैसे तो मैं रखता ही नहीं हूँ, आज लेकिन भी नहीं काश रखता। आज भी हो जाए। अब मैं आज देख सोच रहा लेते। हूँ हो जाए, वैसे भी नहीं रखता था, मैं हाँ, नमाज के बाद ही उठा के तस्बीह लेके आता था। हाँ, तो अब वो उसका एक रीज़न ये भी है, एक आध दफ़ा आई ट्राइड, हुआ क्या, अब आप जब रूम की लाइट आपकी कम है, आप फजर पढ़ लें ना, हाँ। तो हम तो फ्लो में पढ़ते हैं ना दादा। सही है, हाँ। तो फ्लो में आपने पढ़ा है, जायनमाज पे रखा हुआ है, वो ठक करके हमने हाथ मार दिया, दाने वहाँ जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न था कि वो सही, एंड में उठाने ना, कि बाद आप सजदे वजदे में हाथ वाथ लगेगा तो सही उड़ थे। जाते हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार, अब आज भी ये करामत हो जाए शायद। अगर ये हो रहा तो बड़ा अच्छा है यार, तो काम हो रहे सारे। अब मैं बोला नहीं होगा भाई, नहीं होता, फिर मैंने नहीं हो तो जाएगा, उस दिन भी तो हो गया था यार, मैंने शायद रखी दी है, शायद मैंने रखी दी है, मैं इस जोन में ही चला गया कि शायद मैंने ही रख मैं दी नहीं है। रखे होंगे। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, सजदे की जगह को भी देख रहा हूँ, सजदे के कॉर्नर पे भी देख रहा हूँ, यार मैंने सलाम फेरा है और दाने वही रखे हुए, फॉर द सेकंड टाइम इन माय लाइफ। ये हो गया, मैंने तस्बीह पढ़ी, और लिटरली भी उसके बाद आई नेवर विश्ड फॉर इट कि पड़ ये गई। दोबारा हो। मुझे नहीं करवाना। करवाने नहीं है भाई, मैं खुद उठा लूंगा यार, और थैंक यू मैं सो फिर भी मच। ये बोल रहा हूँ, आज भी मैंने खुद ही रखे थे, मैं बावला हूँ भूल गया। मैं लिटरली ये
मतलब मैं आई डोंट डिस्कस दीज थिंग्स विद अदर पीपल। कोई कैसे लेता है आपको, कोई मजाक में लेता है, कोई सीरियस लेता हाँ, है। तो आई नीदर आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी इंप्रेशन, नीदर आई डोंट वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन माय ब्रेन, माय माइंड, कि मैं इस चीज़ में सोचता रहूँ, उलझता रहूँ। हो गया, सही है। यार जिसने भी ऐसा ही किया होना चाहिए अच्छा यार। किया, मैंने किया तो भी बहुत अच्छा किया, हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। रुकना नहीं, रुकना नहीं है, रुकना ज़्यादा नहीं है। सोच में नहीं पड़ना। हुँ। वो वाला सीन बताओ, वो वाला, घर वाला, अच्छा, मैं मोहल्ले वाला। आई विल ट्राई कि मैं किसी का भी नाम या फिर एग्ज़ैक्ट लोकेशन नहीं बताऊँगा इसमें। ठीक है। बट अच्छा, दिस इज़ राइट अराउंड द कोविड एरा टाइम। ओके। मेरे पास एक कैमरी होती थी, वो लंबी वाली नहीं होती थी पुरानी हुँ, कैमरी, वो प्रॉपर वो बनी हुई टिंटेड और चारकोल ग्रे मैट वो लगा हुआ उस पे, रैप वैप इस तरह की। खैर वो बड़ी बिलफ्ड कार थी, लेकिन आई हैव टू सेल इट आउट, वो मैंने नई लेनी थी। नई गाड़ी की डिलीवरी नहीं हुई थी, गाड़ी ऑब्वियसली बेच दी थी। अब वो जो ट्रांजिशन टाइम था ना बीच का, हमारा जिम, मेरे तो वैसे हमेशा से 3 4 5 एक साथ जिम प्रोजेक्ट चलते रहे। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मैं टाइम देता था प्राइम फिटनेस को, वो था डीएचए में बुखारी पे। इतना टाइम देता था, और कोविड वाले टाइम में तो ये था कि हम वहीं पे सो भी जाते थे। सही जिम है। में ही मेरे ऑफिस में एक मैट्रेस वगैरह डला हुआ है, जैन, ज़ुएब, यासिर, लोग रुके हुए हैं जिम के अंदर, हुँ, पबजी खेल रहे हैं तो मूवी लगा ली, रात को वर्कआउट कर लिया। कुछ क्लाइंट्स भी ऐसे, कुछ सेलिब्रिटी क्लाइंट्स भी ऐसे, उनको पता है यार लेट नाइट भी ट्रेनिंग करनी है, 2-2 बजे भी कोई आ गया क्लाइंट, वर्कआउट कर लिया। कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, नाम मैं किसी के भी कभी भी कैश नहीं करता, ना मेरे इंस्टा पे आप देखेंगे हुँ, कि हुँ। मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करता। बट दे यूज्ड टू ट्रेन विद अस, तो वो वर्कआउट किया, चले गए, हम लोग भी बैठे हुए हैं रात को। सो एनी हाउ, इसी तरह एक दिन पबजी वबजी खेल के नशे से बर्खास्त हुई, एंड मैंने जैन से बोला यार मैं घर जा रहा हूँ, काफ़ी दिन होगा, मैं कहा अम्मी के पास नहीं गया हूँ, मैं अम्मी वाले घर जाता हूँ। तो बोला यार सुबह ही चले आया, मैं कहा सुबह तो फिर क्लाइंट वही वही रूटीन हाँ, वही सब कुछ, मैंने वही कहा यार साइकिल रात शुरू को हो ही चले जाएगी। आता हूँ, सो के उठूंगा, ब्रेकफास्ट तगड़ा मिलेगा आराम से, फिर हाँ, खेल खेल के फिर शाम में आ जाऊँगा। अच्छा, मैंने राइड बुक की। अच्छा हमेशा, अच्छा इस टाइम पे भी, उसके अलावा भी कभी ऐसा होता है ना, आपने वो कर ली, तो मेरा ये है कि मैं बिफोर द राइड एंड, आपको पता होता है अमाउंट कितना, मैं टिप विप अल्लाह का शुक्र है अच्छी। तो वो घर के करीब जब मैं पहुंचने वाला था, तो मैंने अमाउंट देखा, एक्स वाई जी जो भी अमाउंट था, मैंने 500-600 रुपये ऊपर उसको राउंड फिगर है उसका अमाउंट दे दिया। तो उसने बोला सर वो चेंज, मैंने कहा नहीं नहीं आप रख लें। तो वो वैसे ही, और ही वो ताबे हो गए ना, वो तो हाँ, बिल्कुल ही। अब आ, मैं स्ट्रीट सेंटर हुआ, हमारी स्ट्रीट इस तरह की कि बैरियर लगे हुए थे, अब हट गए हैं, वो हटा दिए, अब वापस बन गए, सॉरी, अब वापस बने। तो उस टाइम पे वो बैरियर्स नहीं थे। स्ट्रीट में एंटर होते ही थर्ड घर मेरा बनता है। सही है। अच्छा, अब उसकी जो एक लाइट है ना हमारे घर के पिलर की, उस टाइम पे भी, अब नहीं है, उसमें आई डोंट नो कुछ था, वो फ्लिकर करती थी। और अज़लन जब भी मैं जाता था, या एक आध कोई और, तो वो फ्लिकर, आई बिलीव के देयर आर सम एनर्जीज इन योर बॉडी है, ठीक है, सही है। हम भी एक बैटरी सिस्टम पे ही बैटरी चलते हैं। सिस्टम पे चल रहे हैं बिल्कुल। बट वो कुछ होता था कि यार वो अर्थिंग है, क्या है, जो भी है, जब भी वो तुम जाते थे वो सही है, फ्लिकर करती ब्लिंक थी। करेगी, फ्लिक करेगी, ठीक है। सो बट मैं कभी ना तो उस चीज़ से डरा, आई यूज टू हैविंग कि भी कोई साइंटिफिक इसका रीज़न है व्हाटसोएवर। गेट है, गेट के साथ एक छोटा गेट है, और राइट साइड पे बड़े गेट के साथ एक क्यारी है, उसमें एक बड़ा दरख्त लगा हुआ है और 2-3 छोटे दरख्त। एक फ्लावर वाला दरख्त है, मतलब हुँ, जिसमें तेज़ खुशबू आती है, हुँ, जैसे वो मोगरा वगैरह टाइप का, और एक बड़ा दरख्त है आम का, और इसका ट्री है, प्रॉपर ट्री है। अच्छा, उस गैप में ना मेरे छोटे भाई की कार पार्क होती है। सही है। अब वो रात के टाइम आता है या जब भी पार्क करता है ना, तो फिर गेट से गाड़ी के दरमियान समझे 2 फीट का 3 फीट का गैप रहता है, क्यारी और गेट के दरमियान, कि बंदा निकल के थ्रू हो सकता है, प्रॉपर वहाँ पे कोई मैनूवरिंग नहीं हो सकती सही गेट है। के साथ। और छोटा गेट हमारा पैसेज खुला रहता है। बिल्कुल सामने, मतलब स्ट्रीट और बिल्कुल सामने अब्बू की गाड़ी पार्क होती है। सही है। तो ये 2 गाड़ियाँ पैरेलल हमारी सामने पार्क होती हैं, बाकी नेबर्स की। मेरा पार्किंग स्पॉट आगे की तरफ था, और उस टाइम पे तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो गाड़ी भी होती तो मैं आगे पार्क करके पैदल वापस आता। करीब एंटर हुई है, अब मैंने कहा मैं उतरूँगा ना, ये नोटिस ज़रूर करेगा, लाइट फ्लिक होगी। ख़ैर एनीवेज़, आपकी सोच होती है। सही है। तो उसको मैंने कहा बस ठीक है यहीं रोक दें, तो वो गेट से थोड़ा पहले, मतलब मेरे नेबर के घर के सामने गाड़ी रुकी है। अब वो टिप उसको भाई को तगड़ी मिल गई थी।
तो उसने कहा सर बैग मैं उठा लेता हूँ आपका। मैंने कहा नहीं ठीक है इट्स ओके, मुझे दे दें आप। सो उसने बोला नहीं नहीं सर, वो ज़्यादा ही लिहाज में आ गया। अब मैं की निकाल रहा हूँ, की निकाली मैंने, की निकाल के मैं आगे बढ़ा। ये बंदा यूजुअली नहीं होता, करीम वाले नहीं करते इस तरह है, जो भी ऐप थी उस वक्त हुँ, मुझे याद भी नहीं करीम थी कि ऊबर थी या जो भी थी। ये मेरे बिल्कुल 3 कदम पीछे बैग लेके आ रहा है बैग देने के लिए, और मैं की निकालते हुए आगे बढ़ रहा हूँ छोटे वाले गेट को खोल के सही है, ऊपर जाने के लिए। सेकंड फ्लोर पे मैं और आसिफ छोटा भाई। तो जो पैसेज बना हुआ है गाड़ी के बीच में और गेट के बीच में, उसमें क्यारी के उस तरफ से एक फिगर आता है और पूरे वाइट बाल, सही पूरे है। वाइट बाल। अज़लान, हाफ ऑफ द फेस इज कंप्लीटली डाउन, सब गिरा हुआ, सब गिरा हुआ। आई कैन नॉट सी द टीथ, आई कैन नॉट, लाइक मैं नहीं समझ पा रहा कि ये मैंने क्या देख लिया है। थिन लाइक एनीथिंग। अच्छा, और मैं तो चौंका ही चौंका। जो करीम वाला बंदा है ना, हुँ, वो 2 कदम और पीछे चला गया। उसने सिर्फ आवाज़ दी सर, मतलब कि किधर आप आगे कहाँ बढ़ रहे हो? ये तो कुछ अलार्मिंग सिचुएशन है। अरे वो रिकॉलिंग दोज़ बैक स्टफ जो मैंने बताया कि चीज़ें वैसे, हुँ, मैंने कहा यार कोई पता नहीं कुछ दबा रहा है, कुछ कर रहा है कुछ, और फीमेल फिगर है, सही है। ठीक है? तो मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं आया उस वक़्त कि मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ? तो मैंने, कपड़े क्या उनके? यार एक उन्होंने शर्ट पहनी हुई है सही है। और कुर्ती टाइप की चीज़ है, और मैंने जब नीचे निगाह की ना, तो देयर वाज़ नथिंग, अच्छा, ठीक है? नीचे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। नहीं। और इतना कोई मतलब कोई इंसान, उस वक़्त तो मैं इसी सिचुएशन में था कि मैं क्या किसी को सोचूँ कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मेरा सिर्फ़ ज़हन एक ही तरफ है कि या तो ये कोई सुपरनैचुरल हुँ, है, या फिर ये यहाँ पे कुछ हो रहा है। तावीज़ बिगाड़ना अच्छा, है ये। अब मैंने कहा यार ये मुझे तो डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं, मैं तो बहुत करीब आ चुका हूँ। हुँ, मैंने पता नहीं कहाँ से हिम्मत आई, मैंने अजान फ़ोन निकाल लिया। मैंने टॉर्च ऑन करके वीडियो ऑन कर ली। मैं सही आई है, ऑल्सो वांटेड टू सी कि ये वीडियो में आती है चीज़, ये क्या है? सही है। तो मैंने पूछा आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर के आगे? आगे से जवाब आता है हम इंसान हैं। अब मैं तो ये सुन के मैंने बोला यार, मैं आपसे पूछूँ आप कौन हो? या तो आप मज़लान अपना नाम बताएँगे या आप बोलेंगे मैं यहाँ का बॉस हूँ। सही है, सही है। आप ये कब बोलते हो कि मैं इंसान हूँ? मैंने कहा यार ये झूठ ही है, जो भी है ये इंसान ही नहीं है। अब करीम वाला मुझसे, मैंने बोला ये मेरा घर है, मुझे आप रास्ता दें। भाई रास्ता ब्लॉक, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। और मतलब पता नहीं कहाँ से उस वक़्त इतनी हिम्मत आई कि मैंने फ़ोन नहीं छोड़ा। वीडियो बन रही है। तो और लिटरली मीनवाइल दीवारों को और दरवाजे को ना ऐसे-ऐसे टच करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो पक्का काम हो गया भाई। ये कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता कि मैं आई कैन क्रॉस दिस लाइन नाउ, कि जो भी है रास्ता रोक दिया गया है या ये कुछ किया है इस पे, कुछ कर रही थी वो। तो मैं नहीं आगे बढ़ सकता। अब इसी सिचुएशन में अज़लान इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल लिटरली, मतलब यूजुअली नॉर्मली किसी स्टूल कोई पास कर देता है ना कोई, तो हुँ, भी नहीं होती उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल। ओह! और मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे फूलों वाला प्लांट भी है, साफ़ की आ रही है, गाड़ी खड़ी भी है, तो वो है नहीं, जगह गंदी नहीं है कि स्मेल आए, ना कोई गटर है वहाँ पे। पॉटी की स्मेल बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा शदीद। मुझे अस्तगफुरुल्लाह। करीम वाले की बस एक आवाज़ आती है, सर मैं आपको वापस ड्रॉप कर देता हूँ, आगे नहीं बढ़ो। मैंने कहा नहीं नहीं आप परेशान नहीं हो, कोई मसला नहीं है। बोला सर नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैं ज़िद पे थोड़ा सा उस टाइम पे कि आप रास्ता दें, मैं मुझे जाना है। उसने बोला हमारा घर है। बस अदलान मैंने
मुड़ के देखा है तो करीम की गाड़ी रिवर्स हो रही थी। गाड़ी रिवर्स हुई है, मैंने बैग उठाया है और लिटरली चाबी ऑलरेडी आई वाज होल्डिंग द राइट की, वो 3-4 का बंच में से मैंने अ, बस स्पेस बनाया अपना, लॉक खोला है, ठक, और मैं सीढ़ी भागा हूँ दरवाज़ा बंद करके। अब मैं सीढ़ी भाग रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ यार मैं तो फट्टू नहीं हूँ भाई, लेकिन मैं अभी भाग के ही आया हूँ। खैर मैं ऊपर पहुँचा, स्टिल नॉट बिलीविंग इट कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैंने कहा यार आई थिंक कोई मैं खामखा ऐसे ही कुछ सोच लिया है। मैं टॉप फ्लोर पे आया, अपने फ्लोर पे आके मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, एक बिल्कुल स्लो वॉक, हेयर इन देयर कि जैसे कोई ऐसे करके। घर का पहरा दे रहा है, कि वो वाली फील आ रही है, ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। बैक। अच्छा मैं अभी देख ही रहा हूँ सामने वाले घर की सेकंड फ्लोर की लाइट जली, दो बच्चे झांक रहे हैं, दो बच्चे झांक रहे हैं। अब मैंने उन बच्चों को देखा, बच्चों ने जिस तरह मुझे देखा ना, बच्चे बस दे वर अबाउट टू स्क्रीम, और यूं देखा उन्होंने, मतलब इस सिचुएशन में बस यही हुआ कि हाँ जो आपने देखा है वो हमने भी हमने भी देखा है। देखा है। वो बच्चे अंदर भागे, धड़ धड़ धड़, उसके अम्मी अब्बू टाइप कोई पीछे से, और कोई कुछ नहीं बोल रहा। उनके नीचे से बराबर वाले घर की भी फौरन लाइट ऑन हुई, टेरेस की, ठक, लोकर में थे वॉचिंग इट। अभी मैं देख ही रहा हूँ कि आगे क्या होने वाला है। मेरे जो नेबर्स हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, उनके दरवाजे से सिस्टर आती हैं, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देखती हैं और वापस बंद कर लेती हैं। इतने में पीछे से एक भाई आता है, शर्ट पहन रहा है, अपने आप को फिक्स कर रहा है, नींद से उठ के नहीं होता कि व्हाट्स जी, जी, हैपनिंग, जी। लेट मी जस्ट सी। शी ब्लॉक द डोर, डोंट यू डेयर टू गो आउटसाइड, बाहर नहीं जाना, कुछ हो गया है। अब वो कह रहे देखने दे देखने दे, मैं ऊपर से देख रहा हूँ ये सिचुएशन, वो नहीं जाने दे रहा है। मैंने कहा यार ये तो हो गई, और 3 लोग अलग अलग नेबर्स भी देख रहे हैं और मोहल्ले कोई वाले कुछ भी नहीं देख कर रहे पा रहा। पूरा। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तो ये पूरे मोहल्ले पे ही कुछ गेम होने वाला है, या तो सिर्फ मैं अकेला हूँ, या ये जोन है। कभी आम के दरख्त को देख रहा हूँ जो हमारे घर का है, कभी उनके बराबर जिसमें वाले वो तुलसी लगा चीकू का हुआ इतना था। क्रेजी दरख्त है, उधर से चील की आवाज़ें आ रही हैं, बच्चे दिए हुए उसने, वो मारती भी है कभी कभी आके ना, सेकंड फ्लोर पे छत पे चले हाँ, जाओ वो अटैक कर आजा देती मारी है। जाती है। तो वो एक अजीब बंदा ना उसमें है। खटपट हुई है, उसके ऊपर बर्ड्स पाले पाले हुए हैं, काफ़ी सारे केज वेज बनाए, वो परिंदे उड़ गए, शोर होना शुरू हो गया, अजीब कोई माहौल बन गया। मैंने कहा यार उठाओ अपने दादा को, आसिफ को। मैंने तो आसिफ छोटा को, भाई आसिफ। आसिफ, तो मैंने कहा यही बंदा है भाई, अब्बू अब्बू का तो कहानी नहीं है। आसिफ को मैंने नॉक किया, तो मेरी छोटी भावज है वो भी उठ गई कि क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा नहीं आप रुको, आसिफ को मैंने बुलाया, मैंने कहा तुम इधर आओ। तो मैंने कहा आसिफ नीचे देख क्या चल रहा है। आसिफ ने देखा, बोल रहा है भाई क्या है ये। मैंने कहा ये हुआ है। बोला, चल नीचे चल। मैंने कहा पागल हो गया है, मैंने कहा पागल हो गया है, मैंने पाँव भी नहीं देखे, मैंने कहा पाँव नजर नहीं आ रहे। और और बहुत पतली। भाई 40 kg मुश्किल से का इंसान, और टॉल टॉल, वाइट बाल, क्रेजी वाइट बॉल बाल, और फेस पूरा ड्रॉप हुआ हुआ है, पूरा ड्रॉप यहाँ हुआ से हुआ एक है, लटका पूरा होके। ड्रॉप हुआ है। मतलब मैंने लिटरली वो वीडियो मैंने खुद से डिलीट की है। मैं आपको दिखा दूं, मैंने 2 दोस्तों को दिखाई है, सिर्फ 2 दोस्तों को दिखाई है। उठ के भाग गए, बोले आप पागल है। बोला क्या पागल आदमी है भाई तू, वीडियो बना ली तूने, क्या करके आ गया है, अब तू गया, ये फिर नहीं क्या हुआ? छोड़ेगा। अच्छा जी, आसिफ नीचे उतरने लगा, इतने में अस्मा जो मेरी छोटी बाबा है वो भी आ गई। तो बताएं बताएं बताएं, आप लोग कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हुआ है, मोबाइल छिन गया है, क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, जाओ तुम, लेट अस हैंडल। खैर तो वो ऊपर से देखने लगी, उसने सांस बंद। ये क्या है और वो जो नीचे। चीज है वो तुम्हारे गेट के आगे लेफ्ट राइट ये हो रही बस है। एक उनका एक जोन बना हुआ है, ये सामने 2 गाड़ियों के बीच में, ये 2 घर के बीच में, शी इज जस्ट स्विमिंग, और इट्स जस्ट अ शर्ट ऑन हर बॉडी, एंड वी कैन लिटरली फील द स्मेल एंड फियर। आसिफ ने बोला भाई देखना ही पड़ेगा, ये जो भी है वी हैव टू हैंडल इट, ये अपना घर का दरवाज़ा है भाई, क्या कर रहा है, चल। ये उतरा, मैं भी इसके 2 कदम पीछे 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 पीछे। अच्छा मीनवाइल जब हम गेट खोल के बाहर निकले,
वो 10-15 कदम आगे जा चुकी हैं, बराबर वाले नेबर का घर क्रॉस कर चुकी हैं। सही। तो जो नेबर की सिस्टर है हमारी, जो उन्होंने कहा, उन्होंने ना जो भी है ना आपके घर के आगे वॉशरूम किया है, इधर बैठ के वॉशरूम किया है, तो ये उसकी स्मेल है। ओके। तो ये क्या है, ये क्या है? अच्छा, अब आसिफ और मैं बाहर आ चुके हैं, वो तीसरा लड़का, सिस्टर नहीं इनकी भी आने दे रही, वो इन बिटवीन है, बट वी नो के ये भी है पीछे। सही है। आसिफ 2-3 कदम आगे चला है, और वो भी थोड़ा स्लो डाउन ही हो गया है कि क्या करना चाहिए, और नो वन इन दी नेबरहुड कैन रिकग्नाइज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। हमसे कुछ आगे एक हमारे 3-4 घर आगे एक नेबर ने नीचे का गेट खोला, और इतने से ज़्यादा गेट कोई नहीं खोल रहा, 1-2 बेवकूफ़ हम हैं जो बाहर आ गए। बाहर आया बाकी सब झांक तो झांक बस के देख झाँक रहे रहे हैं, हैं। कोई टेरेस में खड़ा हुआ है, कोई ये सीन है। उन्होंने गेट खोला, ठक वापस बंद। वो कड़क बंदे हैं वो भी ना, वो क्रिकेट श्रिकेट वाला ये, वो पहचान जाएँगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। तो अब नाउ ही वाज़ लाइक कि वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको, वहीं रुको। वो बंदा, उसने इशारा किया कि नहीं, आगे नहीं आओ अभी। अब हम दोनों रुक गए, हम उसके सिग्नल का वेट कर रहे हैं, वो उनसे और ज़्यादा दूर है। बट एकदम से उतरा है और भागा है, सामने वाले गेट की बेल बजा दी और वापस भाग के आके खड़ा हो गया। अब ये हम देख रहे हैं, और वो पर्सनालिटी भी ऑलमोस्ट टुक टुक चल रहा है। अब मैं तो लिटरली इस वाली फील पे था कि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, कि ये वो गायब हो जाएगा सब कुछ, या कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि हम इस बीच में है कि पैरानॉर्मल सुपरनेचुरल के बीच की कोई चीज़ हो रही है, या फिर ये कोई करके यहाँ से जा रहा है, जो यहाँ पे हो गया है धागे शागे, वो कार्रवाई जो भी है, जो कुछ भी होके करनी यहाँ है से कर ये दिया। निकल रहे हैं। बस वो बेल बजाई कि जब वो वापस गया है, सामने वाला गेट खुला है, और जैसे ही गेट खुला है, तो गेट से एक बच्ची ने, एक लड़की ने देखा है, और जोर से एक आवाज़ लगाई है, अम्मी। और पीछे से एक लड़का भागता हुआ आया है, मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी है। अब उसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, आसिफ तेज़ी से आगे बढ़ा है, और इसने शोल्डर से उनको पकड़ा कि क्या हुआ है आपको, ये आसिफ बोलता है। उन्होंने आसिफ को देखा, वो पहचानती, क्या ही पहचानती, उन्होंने सर ऐसे इसके कंधे पे रख दिया है, और ये इनके सर पे ऐसे ऐसे करने लग गया। मैं ये तो फट गई, मैं अब तक इस सिचुएशन को मैं नहीं क्लैरिफाई कर पाया कि व्हाट इज़ हैपनिंग। फिर मैं तेज़ आगे बढ़ा हूँ, वो लड़का भागते हुए आया, मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी है, उसने आके आसिफ से उनको रिसीव किया है, आसिफ उसके साथ साथ चल रहा है। मैं रुक गया वहीं पे, मैंने बोला अभी यहीं रुकने का काम है, अभी पता लगेगा क्या है। ये गेट तक गया है, और फिर आते हुए जो ये भड़का हुआ है, जाहिल लोग हैं, और ये हैं, वो है, ख्याल नहीं है माँ बाप का, और ऐसा है वैसा है। अज़लान इतनी इंटेंसिव सिचुएशन थी, शायद मैं ठीक से नहीं बता पाया हूँ आपको, कि एवरी वन ऑफ देम जिसने भी वो चीज़ देखी है, ईदर दे वर थिंकिंग कि उन्होंने कोई गैर इंसानी मखलूक देखी है, या फिर उन्होंने कोई विचक्राफ्ट देखा है, ये क्या देखा है। वो बेचारी ज़ईफ़ खातून किसी ट्रॉमा से गुजर के हॉस्पिटलाइज होके, या किसी उससे वो वापस आई थी, एंड प्रॉब्ली शायद उनको नहीं याद था कि इनका घर किधर है या क्या है। शी केम आउट, और वो उनको रेस्ट रूम जाना था शायद, और वो मेरे घर को वो अपना घर समझ रही थी। तो इतनी डिफरेंट स्टोरी थी, इतनी डिफरेंट स्टोरी थी, और जब तक कि ये कंक्लूजन नहीं बना था, ईच ऑफ वन वाज थिंकिंग बियॉन्ड, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ये क्या हुआ है। बहुत बुरे डरे, सब कुछ हुआ। अब ये स्टोरी जो उन 2 छोटे बच्चों ने ऊपर से देखी थी, वो कुछ और बताएंगे। मैं और आसिफ आगे तक गए थे, और वो नेबर होते, जो पीछे वाले नेबर है उनको नहीं पता, जो बराबर वाली है आई डोंट नो उनको मालूम है कि नहीं। ये 3 लोगों को पता है कि ये क्या हुआ वहाँ आगे जाके। जिनको नहीं मालूम वो खुद और भी सोच सकते वो हैं। जो करीम वाला भाई है जो मुझे छोड़ के भागा है, उसको भी नहीं पता। वो यही बोलेगा कि बॉस मैं देख के आ गया हूँ आज, आज मैंने देख लिया और है। एक बंदा पता नहीं बचा कि नहीं बचा। सो अब थोड़ा सा स्पॉइलर हो गया होगा आप लोगों के लिए। देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम कुछ चीज़ों को इतना अज्यूम और प्रिडिक्ट कर लेते हैं अपने माइंड में, वो माइंड हमें कहता है कि बस यही है,
और हम वहीं पे आके अपनी सोच को ख़त्म कर देते हैं। अगर ये स्टोरी मैं आपको हाफ़ सुना था और उस जगह से मैं उस करीम वाले के साथ चला जाता, तो मैं आज आपको ये बता रहा होता कि कि मैंने यार चुड़ैल मेरे देखी घर है। के आगे मैंने या तो वो देखी है या मैंने ब्लैक मैजिक देखा है या कुछ ऐसा देखा है। बट अगर आप अपनी नर्व्स पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप हुँ, अपने आप को थोड़ा-सा सँभाल सकते हैं। देखिए जो होनी है वो होनी है। मैं ये हुँ, नहीं कहता कि जाओ और आप जाके ऐलान कर दो भाई कौन आता है, तो ऐसा नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो जाए यू नीड टू बी फर्म एंड टाइट एंड स्ट्रॉन्ग कि आप एटलीस्ट उस चीज़ को फेस कर सको। बिलीव कि आपके पास जो चीज़ें गिफ्टेड हैं, आपको जो चीज़ें पढ़ने के लिए दी गई हैं, जो कुरान आपको समझाता है, जो दुआएँ आपको दी गई हैं, वो आपको सेफ रखने के लिए काफ़ी हैं। और कोई बचा भी नहीं सकता उस टाइम पे अल्लाह ताला के अलावा, और वैसे भी कोई नहीं बचा बेशक। सकता। तो आप भाग के भी क्या कर लोगे, जिसने नुकसान पहुँचाना है वो भाग के भी आपको चेज़ कर लेगा, वो आपसे कहीं ज़्यादा तेज़ और पावरफुल चीज़ है। तो भागना इज़ नॉट एन अकलमंदी। फेस इट कंप्लीटली ताकि आप उसका कंक्लूजन देख सको। तो ट्वाइस इन माय लाइफ इट्स बीन डन कि ये अगर हाफ स्टोरी है तो ये हॉरर स्टोरी है, अगर ये हाफ स्टोरी नहीं है तो इसकी एक अदर साइड भी है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि काफ़ी सारे लोग ये पूरी स्टोरी सुनने के बाद थोड़ा सा एक स्पॉइलर फील कर रहे होंगे कि यार कद्दू हॉरर नहीं था, ये तो कुछ और निकला। हाँ, वो लोग बोलेंगे इसमें बट हॉरर कहाँ था? आई सर्टेनली थिंक अजलान के कई दफ़ा ऐसी हॉरर स्टोरीज सुनाई गई होंगी, सुनाई जाती हैं, डेफ़िनेटली कि वो जिसका एंड नहीं पता और एंड उसका नहीं पता। फैक्ट मिस हो गया। उसका फैक्ट मिस हो गया और वो एक हॉरर स्टोरी ही रही। और क्योंकि शायद थोड़े से स्ट्रॉन्ग उसकी वजह से मैं वहाँ खड़ा रहा और वो मैंने पूरा झेल लिया, तो तो कंक्लूजन पता कुछ और था, कॉन्क्लूज़न मिला कि कुछ और यार मिल तो गया। बेचारा माज़ूर था। यस। और उफ़! यार, ये पॉडकास्ट का स्टार्ट बहुत अच्छा, इसका मिड बहुत अच्छा। अब चूँकि हम पॉडकास्ट एंड की तरफ है, तो इसका कंक्लूज़न भी बड़ा ज़बरदस्त है कि देखो, तुमने सही बात बोली कि बहुत सारे लोग इस पॉडकास्ट में आते हैं और जितने भी अपने किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, कहीं न कहीं वो आधी-अधूरी होती है। या कोई कंक्लूज़न तक नहीं पहुँचता। बिल्कुल। एंड इट डज़ नॉट मीन कि हर चीज़ झूठी है या हर कोई इंसान गलत समझ नहीं, ये रहा है। चीज़ें होती हैं, डेफ़िनिटली होती हैं और हर बरहक कोई होती गलत हैं। समझता भी नहीं है, हाँ, कोई सही भी समझ लेता है। लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा खाली रहता है। खाली रहता है। थोड़ा-सा अगर उस पे रिसर्च कर लोगे, पता कर लोगे, तो तुम्हें भी नींद सुकून की आ जाएगी, बुखार नहीं चढ़ेगा। क्योंकि होता है ना, आधी हाँ चीज़ जी। देखने के बाद अगले को बुखार चढ़ जी हाँ, जी जाता हाँ, है। जी हाँ। ये बुखार का सीन थोड़ा ऑन है ना कि वो बुखार देख तो लिया होता और ही होता बुखार है। हो गया। ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट से तुमने बहुत चीज़ें सीखी होंगी। मैंने क्या सीखा है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप जैसे मैं हर वक़्त इन्हीं चक्करों में बैठा रहता हूँ, इन्हीं मेरे आस-पास डिस्कशंस भी यही सारे होते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम भी ऐसा कोई कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, ऐसा कोई बजा हुआ है कि मेरे पास भी है ना, एक नई-नई चीज़ें आ रही जी हाँ। होती है। अच्छा, इंस्टाग्राम पर एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली। एक इंडिया की भाई एक वीडियो है और उस वीडियो में एक बंदा है जो कि गाड़ी चला रहा है। राइट और लेफ्ट पे खेत है और सामने जो है एक छोटा-सा कच्चा रोड है और हुँ। उस कच्चे रोड के बिल्कुल बीचों-बीच में एक जंगली खरगोश भाग रहा है। वो कोई एआई जनरेटेड वीडियो नहीं है, वो एक्चुअल में एक फैक्ट के कस मैं हुँ, तुझे हुँ, पता है हुँ। एनिमल आई में थिंक घुसा आई रहता हैव हूँ। आई हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो। सही आई है। थिंक आई हैव। तो वो एक भाग रहा है, खरगोश भाग रहा है, बंदा गाड़ी चला रहा है और उस खरगोश के जो सामने हम देख रहे हैं सीधा, वो काला अंधेरा है। उस अंधेरे में एक सफ़ेद रोशनी आ रही है, जा रही है। क्या कोई दूर से टॉर्च मार रहा है या कुछ समथिंग, कुछ हुँ, कुछ ब्लिंक हुँ। कर रहा है। वियर्ड चीज़ जो मुझे लगी उस वीडियो में, ये बंदा गाड़ी चला रहा है, खरगोश आगे भाग रहा है, इस बंदे ने गाड़ी रोकी, खरगोश आगे गया, खरगोश रुक गया। इस बंदे ने फिर गाड़ी थोड़ी-सी आगे चलाई, खरगोश फिर चलना शुरू हुआ और आगे से एक सफ़ेद रोशनी आ रही है दूर से, दूर-दराज से। अच्छा, वो रास्ता ऐसा भी है कि वो आपको देखने को लगेगा कि आगे कुछ है ही नहीं, मतलब चला-चला जा शहर रहा है, नहीं है, इन्फिनिटी चल रही है। चला जा रहा है। हाँ। इसने फिर आगे बढ़ा, ये खरगोश आगे बढ़ा, खरगोश रुक गया, ये भी रुक गया। इस बंदे को सेंस हुआ कि यार ये कुछ मुनासिब नहीं है। इसने गाड़ी रिवर्स करना शुरू की। अब जब गाड़ी रिवर्स कर रहा है ना, नेचुरल सी बात है, एक अगर एनिमल है, खरगोश ले लो, क्या होगा? अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो, साइड में हो जाएगा, आप गाड़ी आगे लेके चले जाओगे। हुँ।
ऐसा तो नहीं होगा ना कि खरगोश सीधा आपको सीधा ही भागता जगह ही ना रहेगा। दे, हाँ, सीधा 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 भागे, सीधा जगह ही ना भागता दे। रहेगा। और अगर आप खरगोश देख रहे हो और आप रिवर्स ले रहे हो वापस, तो वही रुक खरगोश जाएगा, सामने, आप रिवर्स ले रहे हो, तो क्या करेगा वही रुक खरगोश? जाएगा रुक या जाएगा आगे या पीछे हो आगे जाएगा। झाड़ियों में चला हाँ, आगे जाएगा पीछे हो या सीधा जाएगा निकल क्योंकि जाएगा? लाइट वाइट भी हट गई अब। खरगोश वही बीचों बीच बैठा हुआ है और ये बंदा रिवर्स ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, 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 अच्छी खासी रिवर्स ली, और वीडियो में खरगोश नजर आ रहा है। इसने गियर मारा, स्पीड मारी, फिर आगे भगाई, खरगोश वहीं बैठा रहा, वहां से फिर चलना शुरू हुआ। ओए ओए ओए। आई हैव द वीडियो एज वेल, मैं तुझे वीडियो दिखाता हूँ। मैंने आई थिंक मैंने इसका ग्लिम्स देखा है, लेकिन हाँ, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, मैंने फिर उसको स्क्रॉल कर दिया। आई कुडंट मैं गेट इट कि ये मैं पहले किस तुम्हें डायरेक्शन में वीडियो जा रही दिखाता है। हूँ, मेरी ऑडियंस भी, ताकि वीडियो देख ले, और फिर मैं आगे बताता हूँ कि ये क्या हो सकता है और ये क्या नहीं हो सकता। सर यस, ये जा रहा है, ये खरगोश कहीं पे भी जा सकता है, ये लेफ्ट राइट, कहीं भी जा इजीली सकता है। इजीली ही अच्छा, कैन और स्नीक आउट। यहाँ आप देखेंगे आपको ये लाइट नजर आना शुरू हो रही है। यस 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 यस। ये बीचों बीच लाइट, ये कब्रिस्तान में, और ये लाइट चली गई है, हाँ और ये आ रही है, अब चली गई है। हाँ ये लाइट मुझे हॉन्टेड, जहाँ जहाँ भी मैं गया हूँ ना, जो भी कब्रिस्तान में गया हूँ, ये मुझे लाइट हमेशा नजर आई है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आंखें होती हैं, यस। ये जिन्नात की आंखें होती हैं। और अगर हम इस वीडियो को गौर से देखें कि आप जहां तक नजर दौड़ा लो, आपको उसका एंड नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। ये रुका, पीछे गया है, अभी पीछे गया, खरगोश रुक खरगोश गया है, रुक गया है, खरगोश का और वो रुकना लाइट नहीं, फिर ब्लिंक होना शुरू हुई है, लाइट ब्लिंक हुई, और स्ट्रांग हो गई है और ब्लिंकिंग। सही, और वो खरगोश बीचों बीच बैठा हुआ है, हाँ, अच्छा, लाइट की इंटेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं आ रहा। कोई फर्क नहीं आ रहा, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आपको स्ट्रेट हाँ दे रहा है। ठीक है, अच्छा, ये वीडियो इतनी नहीं है, इसका पार्ट 2 भी है, क्योंकि आगे भी वीडियो में दिखाया है कि वो चला जा रहा है, और और लाइट लाइट बिल्कुल बीचों बीच में है। हाँ, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बीच में, ओके, एंगल भी चेंज नहीं हो रहा बाय एनी चांस। हाँ, अज़लान, मैं वैसे ना हॉरर स्टोरीज पढ़ता भी हूँ, ओके, चीज़ों में भी बड़ा मैं कोशिश करता हूँ कि देखूँ, वो एक इंटरेस्ट है हमेशा से। सही है, मुझे नहीं याद पड़ता कोई मैंने हॉरर मूवी छोड़ी हो, बिल्कुल ही लो रेटेड कोई होगी तो। लेकिन मैंने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं जो लोगों ने खुद से लिखी हुई हैं, या जो एक एक मुस्तनद टाइप के आपको होता है ना, तो उनका ज़्यादातर जो उनको जो विजन आया है, जो उन्होंने विटनेस किया है, वो ब्लैक होलो सही है, with eyes and a floating, not a complete shape, but a human like shape with a different type of legs and arms, but illusion and prominently dark illusion के अंदर eyes। ज़्यादातर लोगों का ये रहा है कि ये जिनको जिसने देखा है ज़्यादातर डिफाइन सर किया गया है, मैंने क्योंकि इनकी 4 सबसे दिन ज़्यादा पहले, प्रोमिनेंट चीज़ फीचर्स में आइज़ ही, और वो फायर लाइक आइज़ या लाइट टाइप आइज़ को ही सर बताया गया 4 है। दिन पहले मैंने, हम साथ थे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन 5 दिन पहले, 4 दिन पहले मैंने एक चीज़ देखी। तो वहाँ पे आपको एक भूत ने भी पकड़ा था। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 4 दिन पहले मैंने एक चीज़ वो देखी, थंबनेल पे लगा देना। काश लगा सकता। सर हाँ, अगर 4 जल्दी दिन, रिलीज हो रही है तो फिर नहीं हाँ, लगा अब तक सकते तो हो। नहीं लगा। 4 दिन पहले मैंने सर क्या चीज़ देखी? 4 दिन पहले मैंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसको मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग गया, और वो चीज़ वहीं पे वहाँ पर, और वो चीज़ क्या बोल रहा है, मुझे कल जि जाना है। एक सुने, और वो चीज़ जिसने स्पॉट की, वो भी बड़ी हैरानकुन बात है। क्या चीज़ थी, मैं उसका हुलिया बता देता हूँ सर आपको, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या चीज़ देखी है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अज़लान की स्केचिंग स्किल भी हो जाएगी अभी। अबे स्केचिंग स्किल, हाँ, सही सर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और फिर इस पे डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। क्या बात कर रही है, किस दिन की बात है? आपको याद होगा कि उस दिन तो मिले बगैर भागा है। जिस दिन मैं मिले बगैर भागा हूँ, और जिस दिन मेरी जेन्युइन तबीयत ख़राब थी। यार हाँ, वैसे एक दिन ऐसा हुआ तो है हाँ। कि रंग उड़े हुए थे एक बंदे के, जी, जी, एक बंदे के रंग और उड़े हुए थे। मैं मैडी वगैरह से बोल रहा हूँ, यार किधर गया, कंपनी गायब हुई हुई है। कंपनी गायब हुई है, मज़ा नहीं आ रहा ना? हाँ,
और इस चीज़ ने ना मुझे बहुत तंग किया है। और ये चीज़ जो है, इतना तंग किया मुझे कि मेरी कमर बेंड होना शुरू हो गई। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से स्केच इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत विज़िबल देखा है, ओके। बहुत विज़िबल देखा है। अज़लन कभी आपको ऐसा कोई ड्रीम या कोई ऐसी चीज़ आई होगी कई साल पहले जिसका इम्पैक्ट आज तक अभी भी आपके ऊपर हो? यार ख्वाब में गिरा बहुत हूँ मैं। उसका इम्पैक्ट मैंने बहुत लिया है। अच्छा, आई डोंट नो, माय मदर सेज समटाइम कि तुम्हें चाइल्डहुड की चीज़ें भी अब तक याद हैं, जो कि यूजुअली बच्चों को नहीं याद होती, हाँ। बहुत छोटे टाइम की एज की भी। बट दे आर लिटरली सम ड्रीम्स हुँ, जो कि आई नो कि बहुत ही टाइनी एज वाले टाइम की। आई स्टिल रिमेंबर द इम्पैक्ट, द हुँ, इंटेंसिटी एंड द फियर हुँ। टिल नाउ। ओह! ये तूने कहाँ देखा है? सो ये मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है। ये आई डोंट नो आप लोगों को सही दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, बट वायर्ड, वायर्ड! वायर्ड, वायर्स। ये तूने कहाँ देखा है? ये मुझे भी तो मैं बता तुझे सकता बताता हूँ। है। बहुत सारे मतलब ये जो चीज़ थी ना, एक टाइम पे ये थोड़ा-सा फ़ोमी हुआ था और एक टाइम पे ये मुझे सिर्फ़ वायर वायर मतलब ब्लैक कलर के बहुत सारे वायर्स और उस वायर का पूरा शेप, ये चीज़ भाईजान थी। और ये जो चीज़ है, ये ऐसी कैसी थी पता है? शीशा खुलता है, वो जिसमें हम बाल बना रहे होते हैं, याद है दरवाज़ा जो था, हाँ, एक दरवाज़ा था ना, जहाँ से एंटर हो रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ के एंटर हो रहे हैं, जी, दरवाज़ा है, जी। सीधे जाएँगे वॉशरूम आएगा। एक खाली शीशा पड़ा हुआ है, राइट साइड पे गोल शीशा बना हुआ है, गोल शीशा बना हुआ है, ठीक है। सही है? सो गो मैं चलता हुआ जा रहा हूँ और मैंने अपने राइट साइड पे मैं यूँ चलता हुआ जा रहा हूँ, उसके आगे फेस मेरा मार्बल की वॉशरूम टेबल की तरफ, रखी हुई है। मार्बल की टेबल लगी है, मेरा फेस जो है वो वॉशरूम की तरफ है, चलता हुआ जा रहा हूँ और मैंने फ़ील किया है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैंने यूँ मुड़ के देखा है, मैं यूँ हुआ, मुझे लगा शायद मेरा शैडो है, बट मैं वहीं पर जो है ना टहल लगा रहा था, मेरे हाथ में सिगरेट थी, मैं यार, लाइटर ढूँढ रहा मैं था। कितना टाइम वहीं पे टाइम किल करता रहा है ना? हूँ, वेव हाँ, उठाया, वॉक कर रहे हैं, ब्रेक हाँ, आया हुआ है, उधर पहुँच गए। सही है। अब क्या होता है, वहाँ मैं वॉक कर रहा हूँ, आगे-पीछे हो रहा हूँ, रात का वक़्त हुआ हुआ है, तकरीबन लेट ज़्यादा हुआ हुआ है। अब मैंने फिर देखा तो मेरे यहाँ से जो है ना मुझे कोई चीज़ नज़र आई। ये वायर्ड वाले ये जो भाई हैं ये, इनका इतना बड़ा एक मुँह आया, यूँ होके यूँ हुआ और उसी पॉइंट में मैंने बोला इसकी भैंस की आँख। कितने बजे का टाइम था? लाला ये था समव्हेयर अराउंड 1:30। दोपहर, रात? नहीं, रात, 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 रात। रात, रात, रात। हम कहीं होते हैं अक्सर, एक जगह ऐसी है, वहाँ पे हाँ, हम सुबह 4-5 बजे तक भी 4-5 और बजे बल्कि कभी-कभी हम सुबह के अगले दिन 9 बजे तक भी होते हैं, तो ऐसा होते है, हैं। कुछ चल रहा है आजकल। तो ये चीज़ मैंने देखी। अब मैंने देख ली, मुझे समझ लग गई। आँखें थी? आँखें नहीं थी, यही चीज़ थी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मेरे साथ किसी और ने भी देखी। तो मुझे तस्दीक करा दिया कि यार ये चीज़ है। एग्ज़ैक्टली द सेम एंड सेम स्पॉट वहीं पे। सेम स्पॉट, सेम चीज़ है। ओके। अब बात ये आती है कि थोड़ा ज़हन में भी थोड़ा प्रेशर आता है कि यार क्या है, क्या नहीं है। अपने आप को झाड़ा-झूड़ा, सही किया, नॉर्मल किया, ठीक है। बट हो क्या रहा है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि पोस्चर अपना सीधा रखूँ। अब नेचुरली मेरा पोस्चर यूँ जाना शुरू हो हुँ, रहा है। हुँ। मेरे कंधे भारी, मेरा जो ये बैक साइड वाला शोल्डर से लेके ये पूरा, हाँ, ये भारी हुआ हुआ है, ठीक है? अच्छा, अगेन अब तेरी वाली बात आएगी, मैं इस चीज़ में ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। एब्सोल्युटली। मैं नहीं पढ़ा, मैंने कहा है, हाँ, ठीक है, पीछे है चढ़ा हुआ, हाँ, ठीक है भई, अब क्या करें? हुँ, लेकिन जब किसी दूसरे ने बताया ना कि आई सॉ समथिंग, फिर क्योंकि ऊपर देखा है। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, तू इन चीज़ों को समझना है, मैं तुझे बोलूँगा यार वासिफ़ मामला थोड़ा ऑफ लग रहा है। लेकिन एक रैंडम लड़की ने आके बोला कि ये कुछ क्या है? अजीब-सा देखा है, ये क्या था ये? तो ऐसा होता है।
एंड द रीजन इज मैं अब आपको अभी ठीक है बताता तू? हूँ, मैं अब आपको बताता हूँ कि जो कल रैबिट हम फिर वहीं पे मिल रहे हैं हम फिर वहीं पे मिलेंगे, मजा आएगा। ओके मजा आएगा। उसकी वजह पता है क्या है? मैं अब आपको बताता हूँ ये क्या था, ये क्यों था और ये क्या होता है। सो ये लिंक करने का, ये बताने का मकसद ये था और ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था, छलावा, कुछ लोग छलावा कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं चकावा। ओके सो होता क्या है कि जब कुछ जगहों पे चकावा इज लाइक के कुछ जगहों पर जहां जिन्नात के बच्चे होते हैं वो आपको हार्म नहीं करते, वो but आपके साथ खेलते हैं। but they're naughty around and jumping around and एग्जैक्टली trying to interact or एग्जैक्टली। अब ये जो रैबिट वाली चीज है वो एक बचकाना चीज है, बच्चा है, एनिमल से रिलेटेड खेल रहा है ये वो। जो मुझे जो दिखा, जो कि मुझे नहीं दिखना चाहिए था, ये कोई सेंस नहीं बनाता कि मुझे कुछ दिख रहा है या मैं कोई अलार्मिंग सिचुएशन है या अलर्ट हो गया मुझ पे किसी ने भेज दिया ये वो फलाना, वो सिर्फ खेल रहा था मेरे साथ, ऊपर बैठ के घूमूंगा, समझ रहे? तो ये वाली सिचुएशन थी। मैं आया, मैंने आयत पढ़ी, क्योंकि जहां पर हम हैं वहां से घर का रास्ता भी माशाल्लाह से अच्छा खासा दूर है, सब फुल ऑफ सन्नाटा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैं बहुत चिल होकर आया, रिलैक्स होकर आया, घर में आया रिलैक्स। 2 दिन तक मेरे कंधे भारी थे बट ऑल सेट, कोई चीज नहीं। शुक्र है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, आपको जिसका एक्सपोजर इन चीजों में होता है, अगर जिस चीज का, अगर ये हॉलो ये चीज होती है ना, खुली हुई अगर है दरवाजा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपको छेड़ के चली जाती है। हाँ भाई क्या सीन है, नुकसान घंटा कोई नहीं पहुंचा सकता आपको, याद रखना, नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपको कभी चीज। बट वही बात यहाँ पे कि अगर तुम अगली सुबह कहीं पहुंच जाओ किसी बाबा के पास, किसी उसके पास, वो मुझे तो वो तो मुझे कवर में उतार देगा इसका, बस तो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि इधर बहुत ज्यादा आपको नहीं इधर झुकना, वरना आप फिर इसमें खो जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अगर मैं वही वाली बात है, कोई बिल्कुल प्रॉपर, भाई लेट्स से अल्लाह ना करे गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, बंदा ही नहीं आ रहा आगे, वो मूव ही नहीं कर पा, अब आप फंस गए हो। लेकिन ये वाली चीज़ें हो गई, जितना आप अपनी सेहत पे, अपने ब्रेन पे ले सकते हो, बॉडी पे ले सकते हो, गुजार सकते हो, जस्ट डू योर प्रैक्टिस, जो आपने सीखी है पढ़ी है, उससे आप अगर थ्रू हो जाओ, और एन मुमकिन है कि आप हो जाओगे। आसान अल्फाजों में अपना इलाज आप खुद कर सकते हो। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि बहुत ज्यादा अगर तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तब आप रूहानी डॉक्टर के पास जा सकते हो, लेकिन 99% ऑफ द टाइम इट्स नजर, दैट्स इट, जिसका इलाज आप खुद भी कर सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वासिफ भाई थैंक यू सो मच, बहुत मजा love you। आया। मैं समझता हूँ कि दर हकीकत की सबसे लंबी पॉडकास्ट ये वाली गई है, यार, हमें इतना बहुत पका दिया मैंने। अबे पकाया नहीं, बहुत मजा आया है भाई, मजा आया, मजा आया भाई, सही था ना फिर भाई। अगर ये लोग एंजॉय कर रहे हैं तो फिर मजा है, आई एम श्योर अवाम ने भी एंजॉय किया होगा। खवातीन हज़रात, ये थी आज की पॉडकास्ट। अगर आपके साथ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी ऊंच नीच हुई है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म है, उसको आप भर सकते हैं और इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप आके अपनी कहानियां सुनाएं, और आप अगर वासिफ से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इनका इंस्टाग्राम टैग किया है, इसको फॉलो कीजिए जाके, और आप देखें कि ये लड़का वाकई में वैम्पायर है। और मुझे कहीं ना कहीं शक भी है, हो सकता है कि ये खुद एक कोई चीज हो, छुपा रहा हो। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बोल भी रहा है ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही है। अभी किसी ने मेरा ना कोई गेटअप चेंज कर रहा था बंदा, कहने लगा यार क्रेजी खतरनाक लग रहे हैं ड्रोन। मैंने कहा आपने तो सिर्फ निकाला अंदर से मैं हूं ही यही। कमाल नहीं किया। वाह 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 वाह, इस बारे में भी बात करेंगे किसी दिन। चले खवातीन हज़रात, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।